तो मेरे सबसे खास फैमिली मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और काफ़ी समय लगा करके आपके लिए मेंबर्स वाली स्टोरी आ रही है, और जो यक्षिणी की तंत्र कथा स्टोरी चलती आ रही है, जिसके अब तक आप 3 पार्ट सुन चुके हैं, आज उसका चौथा पार्ट है। तो स्टोरी लाने में मैंने काफ़ी देर कर दी, तो उसकी वजह यह रही कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से केवल रेगुलर स्टोरी ही डाल पा रहा था। लेकिन अब आप टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, आपको यक्षिणी की तंत्र कथा के सभी पार्ट धीरे धीरे मिलने वाले हैं। लेकिन इस स्टोरी का चौथा पार्ट सुनने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, इस स्टोरी के काफ़ी सारे कैरेक्टर जो शायद आपके दिमाग से निकल चुके हैं, जैसे कि रिहान था, आहाना थी, नीलवंती थी, तो इन सब के बारे में आपका जानना ज़रूरी है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट्स नहीं हैं, उन तीनों पार्ट्स को एक बार शुरू से सुन लेना, क्योंकि उनको सुनने के बाद जब आप इस पार्ट को सुनोगे ना, तो आपको एक अलग ही लेवल का मज़ा आने वाला है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अब तक स्टोरी में हम आ चुके थे कि रिहान जो है अमेरिका से वापस इंडिया आ चुका था, और वहाँ पर आकर अपनी पूरे परिवार के बारे में जानता है, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानता है, अपने असली माँ बाप के बारे में जानता है, और उस करण पिशाचिनी से पीछा छुड़वाने के लिए और अपनी आहाना को उस दिव्य लोक से वापस पाने के लिए उस तांत्रिक की तलाश में घूम रहा होता है। लेकिन अब उसके साथ कुछ अलग हो रहा होता है, क्योंकि उसके जैसे ही उसे कुछ और लोग मिलते हैं जो इन तंत्र मंत्र की वजह से काफ़ी परेशान है, और वह सभी इनसे छुटकारा चाहते हैं। लेकिन इसके कुछ विशेष प्रकार के लोगों का आपस में मिलना हो तभी ये संभव हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर उसे अपनी उम्मीद के विपरीत और भी ज़्यादा भयानक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको कुछ याद भी नहीं है तो यही कहूँगा कि तीसरा पार्ट दोबारा सुन लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बल्कि आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, और उसके बाद चौथे पार्ट को शुरू कीजिए। चलिए अब इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। रिहान अपनी कार कुछ दूर घुमा के पार्क करता है, जिससे अचानक कुछ होने पर आसानी से भागते बने। वह उसके बाद धीरे धीरे दबे पांव घर की तरफ चल पड़ता है। वह अब उस घर को चारों तरफ से देखने लगता है, ताकि बुरे समय में आसानी से बाहर निकला जा सके। रिहान का दिल अब जोरों से धड़क रहा था, न जाने आगे क्या होगा, उसे वहां वापस जाना चाहिए भी या नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिहान को अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने डायरी और उस यक्षिणी साधना की किताब की फोटो क्यों नहीं खींची। यदि आज उसके पास उस सभी चीज़ों की फोटो होती तो उसे ना ही अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता और ना ही सभी चीज़ों को साथ लेकर घूमने की ज़रूरत पड़ती। रिहान अपनी मति को कोसते हुए धीरे धीरे कांपते कदमों से भीतर गया और पूरे घर को देखने लगा। उस घर में एक अजीब सी खामोशी और मनहूसियत फैली हुई थी। अचानक रिहान को कुछ चप्पलने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई जंगली जानवर अपने किसी शिकार का मांस बड़े चाव से खा रहा हो। रिहान बड़ा चौकन्ना हो गया। उसने पास में रखा एक मोटा डंडा अपने हिफाजत के लिए उठा लिया। आज पहली बार रिहान को ऐसा लगने लगा कि उसे अपनी हिफाजत के लिए कम से कम एक बंदूक रखनी ही चाहिए, भले ही वह गैर कानूनी ही क्यों ना हो। जान बच जाए तो कानून से तो वह बड़े आराम से लड़ सकता था। रिहान अब धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में जाने लगा जहां से मांस चप्पलने की आवाज आ रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर बड़ी मुश्किल से खुद को चीखने से रोक पाया। उस घर की किचन प्लेट में एक लड़की की लाश पड़ी थी, जिसके ऊपर वह बुढ़िया बैठी उसे खा रही थी। वह उस लाश से मांस नोच नोच कर ऐसी खा रही थी मानो वो एक शेरनी हो और वह लाश कोई हिरनी। रिहान धीरे धीरे पीछे हटने लगा कि वह चुपके से अपने कमरे में जाकर अपना बैग लेकर यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन अचानक रिहान पीछे हटते वक्त एक पुराने फूलदान से टकरा गया और उस चुड़ैल की तंद्रा भंग हुई। वह अब लाश को खाना छोड़कर आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। रिहान की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो चुकी थी। रिहान जल्दी में एक पुराने सोफे के पीछे छिप गया और डर से थर थर कांपने लगा। वह चुड़ैल पूरे घर में रिहान की तलाश कर रही थी। जब उसे रिहान नहीं मिला, बस उसका सामान मिला, तो उसने सोचा रिहान उसके चुंगल से छूटकर भाग चुका है।
वह इससे बेहद कुपित हुई और जोर जोर से हुंकार भरने लगी। तभी उसकी नजर खिड़की के कांच में पड़ी, जिसमें रिहान सोफे के पीछे छिपा बैठा उसे दिख गया। वह चुड़ैल धीरे से उसके पीछे गई और रिहान के ठीक पीछे चुपचाप खड़ी हो गई। जब रिहान को लगा कि वह चुड़ैल जा चुकी है तो वह उठा और उसी के साथ ही उस चुड़ैल ने रिहान की गर्दन पकड़ ली और उसे पूरे नफरत से घूरती हुई हवा में ऊंचा उठाकर गरजी, मुझे मेरी स्वामिनी ने हुक्म दिया है कि इस घर में कदम रखने वाला कोई भी शख्स जिंदा नहीं जाना चाहिए। अब तू भी मेरे हाथ से मारा जाएगा। यह कहकर वह चुड़ैल लाल आंख से रिहान को घूरने लगी और रिहान अब भी उसके पंजों में जकड़ा हुआ खुद की गर्दन छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। रिहान की सांसें अब उखड़ने लगी थी। उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। रिहान धीरे से बेहोश होने लगा और यह देखकर वह चुड़ैल बेहद आनंदित होने लगी। उसने रिहान को अपनी पूरी ताकत से फेंका, जिससे वह उससे कई फीट दूर पूजा रूम में जा गिरा। रिहान को बहुत चोटें आई थी। उसके सर में खून निकल रहा था और चोट लगने के कारण रिहान को कुछ होश आने लगा था। रिहान लंबी लंबी सांसें लेने लगा और अपने आसपास देखने लगा। वह अब घर के पूजा रूम में थे। उस कमरे में किसी भी भगवान की तस्वीर या मूर्ति नहीं बची थी, सिवाय एक छोटे से मंदिर के। वहां कुछ नहीं था। वह चुड़ैल अब लाल आंखों से घूरती हुई रिहान की ओर बढ़ने लगी। रिहान को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। उसके हाथ जो भी आता उससे वह इस चुड़ैल को मारने लगता। सबसे पहले उसके हाथ में एक पुराना घंटी आया, जिसे फेंककर उसने उस चुड़ैल को मारा, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने कुछ पत्थर फेंका, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी रिहान ने वह पुराना लकड़ी का मंदिर अपने दोनों हाथों से उठा लिया और पूरी ताकत से उसे उस चुड़ैल की तरफ फेंका। रिहान को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा न था कि वह पुराना दीमक खाया हुआ प्लाईवुड का पुराना मंदिर उस चुड़ैल को इतनी तकलीफ देगी। वह चुड़ैल उस मंदिर के नीचे दबकर तड़पने लगी। रिहान यह देखकर अब कुछ राहत महसूस करने लगा था, लेकिन वह जानता था कि यह तरकीब उस शक्तिशाली चुड़ैल को अधिक समय तक रोके नहीं रख सकती। वह वहां से भागने को हुआ और अचानक बीच में ही उस चुड़ैल ने उस मंदिर को अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए फेंका और गुस्से में किसी जहरीली नागिन की तरह फुंकारती हुई रिहान की ओर बढ़ने लगी। उसे देखकर अब रिहान मदद को चिल्लाने लगा। अब तक उस घर के दरवाजे में कुछ लोग अपने हाथों में मशाल और डंडा लेकर आ चुके थे, लेकिन उस घर के भीतर जाने का दुस्साहस कोई करने को तैयार नहीं था। उस चुड़ैल ने एक ही झटके में फिर एक बार रिहान की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में लटका दिया। रिहान उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में हाथ पैर मारने लगा। उसके हाथ में जो भी आता उसे वह पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला आई, जो कि उस पुराने मंदिर के दराज में बंद थी और वह उस पर्दा टांगने वाली पाइप में लटक गया था जब उस चुड़ैल ने पूरी ताकत से उस मंदिर को फेंका था। अब रिहान पूरी तरह बेहोश हुआ और वह चुड़ैल जैसे ही अपने पैने नाखून रिहान के सीने में गड़ाने को हुई, वैसे ही अचानक रिहान जगा और पलक झपकते ही उसने अपनी खुद की गर्दन उसके पंजों से छुड़ा ली और उलटे ही उस चुड़ैल की गर्दन हवा में लटका दी। यह नजारा बेहद खौफनाक लग रहा था। यदि इस वक्त रिहान को कोई देख लेता तो उसे पक्का कोई शैतान समझ लेता या कोई पिशाच, क्योंकि उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसके 2 दांत बाहर आए हुए थे। रिहान के एक हाथ में वो रुद्राक्ष की माला अभी भी थी। अब वह चुड़ैल भी उससे डरने लगी और खुद की गर्दन छुड़ाने हेतु मशक्कत करने लगी, लेकिन रिहान से लड़ना अब उसकी औकात से बाहर हो चुका था। रिहान ने उसे घूर के गुस्से से देखा और सामने का नजारा देखकर वह चुड़ैल भी अपनी पूरी ताकत से किसी जंगली जानवर की तरह चीखने लगी। उसने देखा कि रिहान के मस्तक से एक तेज रोशनी निकल रही थी, जो उसके मस्तक को फाड़ के निकलने लगी थी। जल्द ही उस रोशनी की आकृति भगवान शिव के तीसरे नेत्र के समान होने लगी। उसके बाद रिहान के मस्तक में एक तीसरी शिवरूपी आंख नजर आने लगी, जिसमें से इतनी तेज ऊर्जा निकलने लगी कि उसके तेज से उस चुड़ैल का समूचा शरीर धू धू कर जलने लगा। वह चुड़ैल कुछ ही पल में जलकर राख में तब्दील हो गई। उसके बाद रिहान फिर बेहोश हो गया और उस घर में फिर एक बार खामोशी छा गई।
जब अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी तो उस दुकानदार ने कहा, हम लोग कब तक यहां यूं ही खड़े रहेंगे? चलो हिम्मत करके अंदर चलते हैं। मुझे यकीन है वह लड़का बहुत बुरी अवस्था में मरने की हालत में होगा। यदि हम उसे जल्दी अस्पताल नहीं लेकर गए तो वो भी नहीं बचेगा। उस दुकान वाले की बात सुनकर एक जवान लड़का कुछ नाराजगी से तुनकर बोला, और यदि उस चुड़ैल ने हम पर ही हमला बोल दिया तो हमें कौन अस्पताल ले जाएगा चचा? लगे हाथ, वो भी बात ता दो तो हम अभी जाकर साहब को ले आएं। उस लड़के की बात सुनकर उस दुकानदार ने कहा, तुम जैसों की वजह से ही मैंने अपना बेटा खोया। काश उस दिन मैं सामान लाने शहर नहीं गया होता तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। वह अंदर खून से लथपथ सारी रात दर्द में कराहता रहा, रोता रहा, चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन तुम लोगों का दिल नहीं पसीजा। मैं तुम जैसा नहीं हूं, मैं उस लड़के को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। यह कहकर उस दुकान वाले ने उस लड़के के हाथ से मशाल और डंडा लेकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। वह दरवाजा अंदर से बंद था और लकड़े का बना होने के कारण पुराना होने के बावजूद बहुत मजबूत था। उस बूढ़े आदमी के लिए उस दरवाजा को तोड़ना लगभग नामुमकिन था। वह बूढ़ा रोता हुआ वहीं बैठ गया और सभी से मिन्नतें करने लगा कि कम से कम दरवाजा तोड़ने में तो मेरी मदद कर दो, लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आया। तभी वहां एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, जिसमें से एक मोटा लड़का नीचे उतरा और भीड़ देखकर पूछने लगा कि क्या हो रहा है यहां। उस दुकानदार ने उस हट्टे कट्टे नौजवान लड़के से मदद की गुहार लगाई और वह तुरंत मान गया। उसने लगातार कई लात उस दरवाजे को मारे और वह अंततः टूट ही गया। दरवाजा टूटते ही वह दुकानदार बड़ी फुर्ती से अंदर दाखिल हुआ और रिहान को ढूंढने लगा। उसके पीछे वह लड़का भी कुछ हांफता हुआ अंदर जाने लगा। वो दोनों डरे सहमे से उस घर में घुस रहे थे और उनकी नजरें हर जगह रिहान की तलाश कर रही थी। पूरे घर में एक अजीब मनहूसियत अभी भी बरकरार थी। अचानक उस दुकानदार का पैर किसी से अड़ गया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। जब उसने मशाल उठाकर देखा तो उसकी एक दबी चीख निकल गई। वह रिहान से टकराया था। वह रिहान ही था। उसके सर से लगातार खून बहे जा रहा था और वो अभी भी बेहोश था। उसकी चीख सुनकर वह लड़का भी वहां पहुंच गया। उसने भी रिहान की हालत देखकर कहा, या अल्लाह, इन्हें हमें जल्दी अस्पताल ले जाना चाहिए, बहुत खून बह चुका है। दुकान वाले की सहायता से उस हट्टे कट्टे नौजवान ने रिहान को अपने कंधे पर टिकाया और दोनों अपने कंधे का सहारा देकर रिहान को बड़ी मुश्किल से बाहर ले आए। बाहर खड़े सभी लोग उन्हें अजीब भाव से घूर रहे थे। उस लड़के ने दुकान वाले से कहा, अंकल, हमें लगता है वह कार इनकी ही है, उसी में इसे डालकर जल्दी ही अस्पताल ले जाते हैं। दुकानदार ने भी उस कार को देखा और हां में सर हिलाया। वह बूढ़ा होने के कारण बहुत थक चुका था। जब रिहान को उस गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो उस लड़के की नजर उस रुद्राक्ष की माला पर पड़ी जो अभी भी रिहान के हाथों में फंसा था। उस रुद्राक्ष की माला को वह युवक कुछ नफरत से देखने लगा। तभी उस दुकान वाले ने उससे कहा, चलो जल्दी, क्या देख रहे हो? उनकी आवाज सुनकर उस युवक की तंद्रा भंग हुई और वह सीधे ड्राइविंग सीट में बैठ गया। बहुत जल्दी वो दोनों रिहान को लेकर उस इलाके के एकमात्र साधारण सरकारी अस्पताल में पहुंचे। वह वहां का पुराना अस्पताल था। बाकी से सभी अस्पताल यहां से दूर शहर में थे, जहां तक पहुंचने में करीबन 1 घंटे लग जाते। इसलिए उस दुकान वाले ने समझदारी दिखाते हुए पहले यहां इलाज करवाना बेहतर समझा। उन लोगों ने भी रिहान को देखकर कहा कि इनकी हालत बेहद नाजुक है, इन्हें बड़े अस्पताल ले जाइए, हम अभी के लिए मलहम पट्टी कर देते हैं जिससे कि खून बहना रुक जाए। वहां से मलहम पट्टी करवाकर वो दोनों रिहान को लेकर सीधे शहर के अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी हालत देखकर तत्काल उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। रिहान के सर में करीब 15 टाके आए। उसके बाद उसे एडमिट कर लिया गया। वह अभी भी बेहोश था। उस युवक ने वह रुद्राक्ष की माला अब अपने हाथों में ले रखी थी। वह उस दुकान वाले से बोला, अंकल, आप यहीं इसी बेंच पर कुछ देर आराम से सो जाइए, मैं उसके पास बैठा हूं। दुकानदार ने भी उसका अभिवादन करते हुए उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम उन्हें रुद्र बतलाया। जब दुकानदार ने सरनाम पूछा तो उसने कुछ कड़वाहट से बोला,
नहीं, मुझे किसी सरनेम की जरूरत नहीं है। आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। अब रुद्र सीधे रिहान के बिस्तर के पास बैठ गया और सोचने लगा कि यह कौन है और इस रुद्राक्ष की माला ने इसकी जान बचा ली। मतलब यह कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। जरूर यह मेरी तरह ही तंत्र साधना से पुनर्जीवित मनुष्य ही होगा। बस एक बार इसे होश आ जाए तो कई सारे सवाल इससे पूछूंगा। यही सोचते हुए वह भी अब पास रखी एक कुर्सी पर आराम से बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। वो सुबह का समय था। सूर्य की मध्यम रोशनी हर किसी का बदन सहला रही थी। अस्पताल परिसर में इस वक्त एक अलग ही नई उमंग छा जाती है, क्योंकि कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं और कई मरीजों को अस्पताल की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। रुद्र बड़ी खामोशी से रिहान के बिस्तर के पास एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी में बैठा सोने की कोशिश कर रहा था। उसे अस्पताल परिसर के शोर से कुछ चीड़ होने लगी थी। वह अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब यह मुमकिन कहाँ था। तभी वहां कुछ डॉक्टरों का दल आया और उन्होंने सबसे पहले रिहान को देखा। रिहान अभी भी बेहोश था। उनमें से एक ने कहा, लगता है इनके सर में गहरी चोट आई है और इन्हें इलाज के लिए शहर के बड़े प्राइवेट अस्पताल में ले जाना चाहिए। रुद्र ने उसकी बात सुनकर उपकासी लेते हुए कहा, जी जरूर, लेकिन हमें इनके घर वालों का पता पहले लगाना पड़ेगा। इसके लिए इनका होश में आना बहुत जरूरी है। उस डॉक्टर ने ऊपर देखकर कहा, अब तो सर सब भगवान की मर्जी। रुद्र अब कुछ सोचते हुए उस डॉक्टर के जाने के बाद अपने गले से एक रुद्राक्ष की माला उतारकर उसे अपने हाथों में ले लिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसके बाद उसने वह रुद्राक्ष माला रिहान के गले में धीरे से डाल दी और लगभग आधे घंटे में चमत्कारिक रूप से रिहान धीरे धीरे होश में आने लगा। उन डॉक्टरों का दल सभी मरीजों को चेक करके जा ही रहा था कि रुद्र ने उन्हें आवाज दी कि जरा देखिए, रिहान को होश आ रहा है। सभी भागकर उसके पास गए और धीरे धीरे रिहान ने अपनी आंखें खोली। उसके ठीक सामने एक लड़की सफेद कोट में उसके ठीक ऊपर टिकी हुई उसे चेक कर रही थी। रिहान उसे देखकर कुछ मोहित सा होने लगा, क्योंकि वह लड़की बेहद मासूम शक्ल लिए गोरी सी खूबसूरत युवती थी। उसने रिहान का गाल थपथपाकर उसे उठाने लगी। रिहान अब पूरी तरह से होश में आकर उस लड़की को देखने लगा। वह लड़की उससे पूछने लगी कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। रिहान कुछ आराम से बोला, पहले से कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। उस लड़की ने कुछ जरूरी निर्देश वहां के नर्सों को रिहान के लिए दिए और वहां से चलती बनी। रिहान उस डॉक्टर को जाते हुए अजीब भाव से घूरे जा रहा था। रुद्र कुछ चिढ़कर बोला, ओह भाई, एक नजर इधर भी मार ले, हमने ही तुम्हारी जान बचाई है। रिहान उसकी बात सुनकर कुछ अजीब भाव से उसे देखते हुए बोला, आपकी तारीफ भाई साहब। रुद्र अब कुछ मजाक लहजे में बोला, यह आपने अब कुछ मतलब का सवाल किया है भाई। मेरा नाम है रुद्र और मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं और आपकी तारीफ भाई साहब। रिहान कुछ असहज होते हुए बोला, मैं अमेरिका से यहां किसी को ढूंढता हुआ आया हूं। मेरा नाम रिहान है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। रिहान ने बड़ी सफाई से झूठ बोला, क्योंकि वह रुद्र को सच नहीं बताना चाहता था। रुद्र ने कुछ अजीब भाव बनाकर पूछा, अपनी जान जोखिम में डालकर आखिर आप किसे ढूंढ रहे हैं? रिहान ने फिर झूठ बोला कि उसके बोसस ने उसे किसी सिद्ध बाबा के पास भेजा है और वो यहां उसी की तलाश में आया है। उस डायरी में उस बाबा का पता था, इसलिए मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी उस डायरी को हासिल किया। रिहान अपने आसपास नजर घुमाते हुए बोला, मेरा बैग कहाँ है जिसके लिए मैं वहां गया था? रुद्र उसे कुछ अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, तुम्हारा सामान तुम्हारी कार की डिक्की में सुरक्षित है। यह लो तुम्हारी गाड़ी की चाबी। ऐसा कहकर उसने कार की चाबी रिहान को दी और वहां से जाने लगा। रिहान उसे अजीब भाव से जाते हुए बस देखता रहा। तभी वह पलटा और दोबारा वापस आकर बोला, यह लो, ये मेरा कार्ड है। यदि तुम्हें मेरी जरूरत हो तो याद करना, मैं अभी चलता हूं। रिहान कुछ देर उस कार्ड को घूरने के बाद बोला, क्या उस अघोरी तांत्रिक को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें इस काम के अच्छे पैसे दे सकता हूं। रुद्र अब कुछ आंदोलित होकर बोला, सच? कितने पैसे दोगे? रिहान बोला, जो आप बोलो। रुद्र उसके जख्मी हाथों में अपना हाथ रखकर बोला,
मैं आपसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन आप तो पक्के व्यापारी निकले। मैं आपकी मदद बिना कोई दाम लिए ही करना चाहूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्त है। रिहान ने प्रश्नवाचक मुद्रा में रुद्र को घूर के पूछा। शर्त? कैसी शर्त? रुद्र ने कहा। पहली कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बिल्कुल सच सच बताओगे कि कौन हो तुम और किस मकसद से इस अघोरी तांत्रिक को ढूंढ रहे हो। और दूसरी यह कि कभी मुझे भी यदि तुमसे कोई मदद की जरूरत पड़े तो तुम इनकार नहीं करोगे। रिहान ने कुछ झुंझलाकर कहा, मैं तो खुद कई दिनों से किसी को ढूंढने के लिए मारा मारा फिर रहा हूं। मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? पैसे चाहिए तो बोलो, मेरे पास फिलहाल वही है, बस मदद के नाम से। रुद्र रिहान की नादानी पर हंसता हुआ बोला, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली यह कि पैसे से हर चीज यदि खरीदना संभव होता तो तुम और मैं दर बदर भटक नहीं रहे होते। और दूसरी बात की तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि कौन हो तुम वो कड़ी हो जिसे मैं पिछले 7 सालों से देश विदेश ढूंढता रहा। हम दोनों का मकसद एक ही है, अपना प्यार हासिल करना, और रास्ते भी एक। जब तक हम एक ना हो अपनी मंजिल नहीं पा सकते। रिहान अपना सर खुजलाता हुआ बोला, भाई ये कब से तुम क्या बोले जा रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुद्र ने कहा, तुम आराम करो, तुम्हें अभी आराम की बेहद जरूरत है। बस यूं समझ लो कि तुम्हारी तलाश खात्मा हुई और मेरी भी। ये कहकर रुद्र अपने आंसू पोंछता हुआ वहां से बाहर चला गया। रिहान उसे बाहर जाते हुए बस इकतक देखता रहा। वो सुबह का समय था। रिहान अपने बिस्तर में बैठा अपने मोबाइल से कुछ बिजनेस रिपोर्ट देख रहा था। तभी वहां रुद्र आ गया और उसके हाथ से फोन छिन्नता हुआ बोला, क्या भाई, हर वक्त काम काम और बस काम। आपको पता है प्रभु, हमें कभी कभी बीमार जानबूझकर इसीलिए बनाता है ताकि हम आराम कर सकें। रिहान उसके इस मजाक से मुस्कुरा पड़ा और अचानक उसकी आंखें नम हो गई। रुद्र ने जब देखा कि रिहान की आंखों में आंसू आ गए तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आंसू पोंछते हुए बोला, क्या हुआ मेरे भाई, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है, रोता क्यों है? रिहान ने कहा, तुम्हें देखकर मुझे मेरे अजीज दोस्त यश की याद आ गई। आपको पता है, वह भी मुझे अपना भाई ही मानता था। उसका अपनी जिंदगी में एकमात्र उद्देश्य बड़ा काम कर अपनी मां को सारा सुख देना था। उसे मेरे कारण उस कर्ण पिशाचनी ने मार डाला और उसकी मौत के सदमे से उसकी बूढ़ी मां भी चल बसी। रिहान ने अपने हाथों को दिखाते हुए कहा, अपने इन्हीं हाथों से मैंने उन दोनों का अंतिम संस्कार किया और उस दिन के बाद मैंने कभी नए दोस्त नहीं बनाए। रुद्र रिहान से गले लगकर बोला, पुरानी बातों को भूल जाओ, अपने सामने देखो, तुम्हारा दोस्त कब से तुम्हारी राह देख रहा है। तभी वहां डॉक्टरों की टीम आ गई, जिसमें से एक खूबसूरत डॉक्टर थी। वह करीबन 6 फुट लंबी, गोरी और मासूम शक्ल लिए एक 30 साल की युवती थी। रिहान उसे एक तक बस देखता ही रह गया। रुद्र ने रिहान को देखा और कहा, आय हाय, लगता है भाई को प्यार हो गया। प्रेरणा जी चीज ही ऐसी है कि किसी को भी प्यार हो जाए। रिहान कुछ शर्माता हुआ बोला, धत, मैं तो बस ऐसी ही देख रहा था। आज छुट्टी मांगने वाला हूं मैं। आखिर कब तक यहां आराम करता रहूंगा? मेरी आहना के पास भी समय कम है। रुद्र रिहान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, वो खूबसूरत डॉक्टर ही तुझे आहना तक पहुंचा सकती है। रिहान यह सुनकर एकदम से बिस्तर से नीचे उतर आया और रुद्र को पकड़कर पूछने लगा, क्या क्या कहा आपने? रुद्र उसे शांत करता हुआ बोला, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, बस यहां नहीं। अभी के लिए भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ भी कहा है। रुद्र रिहान के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला और रिहान डॉक्टर प्रेरणा को घूरने लगा, जो बगल वाले मरीज को देखने में व्यस्त थी। अपना काम खत्म करके वह रिहान की तरफ बढ़ी और बहुत प्यार से कहा, तो सर, अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? रिहान कुछ खोए स्वर में प्रेरणा को बड़े ध्यान से देखते हुए बोला, अभी मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। यदि आप मुझे आज ही छुट्टी दें तो मैं अपने घर जा सकता हूं। प्रेरणा रिहान की बात सुनकर उसकी नजरों का अनुसरण करते हुए बोली, हाँ, यदि आपको ठीक लगता है तो आप जा सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। प्रेरणा को लगने लगा कि शायद रिहान उसे बुरी नीयत से या वासना की नजर से घूर रहा है,
इसलिए वह मन ही मन कुछ नाराज होती हुई एक नर्स को रिहान को डिस्चार्ज करने को कहकर वहां से चली गई। वो एक आलीशान कोठी थी। बेहद पुरानी होने के बावजूद वह कोठी अभी भी अपनी आभा बिखेरती पूरे साहस से खड़ी थी। वह कोठी उस इलाके की एकमात्र पुरानी इमारत थी, बाकी सब नए जमाने के शीश महल थे। रिहान अपनी कार में से उतरकर उस कोठी को देख रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और रुद्र से सवाल किया, यह खूबसूरत कोठी तुम्हारी है? रुद्र कार की डिक्की में से सामान उतारते हुए बोला, हाँ, ये कोठी मेरे दादाजी ने बनवाई थी। वो तब यहाँ के जमींदार हुआ करते थे। रिहान कुछ सोचते हुए बोला, चाहे जो भी बोलो लेकिन भाई मानना पड़ेगा, पहले के लोगों की कारीगरी कमाल की थी। रुद्र मुस्कुराकर बैग उठाते हुए कोठी की ओर चलने लगा। अंदर आकर उसने तहे दिल से रिहान का स्वागत किया। उस कोठी के मुख्य द्वार पर रिहान के नाम की रंगोली बनी थी। रिहान ये सब देखकर खुश होने से ज्यादा हैरान हुआ। रिहान कुछ सोचता हुआ अंदर बढ़ने लगा और तभी उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर आ गई और रिहान की आरती उतारकर उसका स्वागत करने लगी। रिहान ने उस बूढ़ी अम्मा के पैर छुए और रुद्र से पूछा, ये आपकी माताजी है? रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। वो मेरी बुआ है जो बचपन से मेरे साथ है। मेरी माँ वो वहां है। रुद्र ने एक दीवार पर टंगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया और रिहान उस तस्वीर को देखता रह गया। उस तस्वीर में जो महिला थी बला की खूबसूरती लिए मुस्कुरा रही थी। रिहान उस तस्वीर के पास जाकर उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। उसे लगने लगा हो ना हो यह भी शायद कोई यक्षिणी हो, क्योंकि भला कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तभी रिहान की नजर फोटो में चढ़ी माला पर पड़ी और उसने रुद्र की ओर देखकर उसने मूर्खों की तरह सवाल किया, तुम्हारी माँ अब नहीं है? रुद्र ने कुछ नफरत से कहा, हाँ, वो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई और अपने साथ बाबा को भी ले गई। रिहान ने बगल में लगी तस्वीर को भी बड़े गौर से देखा। वह एक आम आदमी था और उस स्त्री की सुंदरता के सामने वह कहीं नहीं ठहरता था। उनकी जोड़ी बेमेल थी। तभी रिहान की नजर दूसरे दीवार पर टंगी एक और खूबसूरत महिला की तस्वीर पर पड़ी, जिसने राजसी वस्त्र पहने थे और वह भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। रिहान रुद्र को उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा, और ये कौन है? रुद्र कुछ मायूसी से बोला, ये मेरी पत्नी है। रिहान ने कहा, ये अभी कहाँ है? क्या ये भी अब इस दुनिया में? रुद्र ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, नहीं, वो जिंदा है, बस मुझसे कुछ दूर है। आप बहुत थक गए होंगे, आप चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखला देता हूं। रिहान अब रुद्र को कुछ शक की नजर से देखते हुए उसके पीछे चलने लगा। वह लगातार पूरी कोठी को घूरे जा रहा था। पूरी कोठी में कुछ उर्दू में लिखे मंत्र की फोटो टंगी थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि इस घर में जरूर कुछ गहरे राज छुपे हैं। रिहान को इस कोठी में किसी पिशाची शक्ति का एहसास होने लगा। रुद्र ने एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, तो मेरे भाई, यह रहा आपका कमरा। यह इस घर का सबसे शांत और रोशनी वाला कमरा है। यहां रहने पर आपको आराम जल्दी मिलेगा। रिहान उस कमरे की दीवारों को कुछ घूरते हुए देखने लगा। उस कमरे में बहुत अधिक लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था। दीवारों पर लाल और कमरे की पर्दे, कालीन, बेडशीट, सोफा सभी सिर्फ गहरे लाल रंग के थे। रिहान कुछ हल्के स्वर में रुद्र से बोला, लगता है आपको लाल रंग से गहरा लगाव है। रुद्र कुछ खोए स्वर में बोला, नहीं, मुझे नहीं, मेरी मालिनी को लाल रंग बहुत पसंद है। मालिनी कौन? रिहान ने रुद्र की ओर देखते हुए पूछा। रुद्र ने कहा, मेरी पत्नी, अभी अभी तो नीचे उनसे मिले थे। रिहान कुछ संजीदा होकर बिस्तर में बैठकर बोला, मुझे अपने घर में लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रुद्र ने हंसकर कहा, दोस्तों को भी कभी कोई शुक्रिया बोलता है? मैं दोपहर के खाने का बंदोबस्त करके आता हूं। यह कहकर रुद्र वहां से चला गया। रिहान रुद्र के जाने के बाद पूरे कमरे को बहुत अच्छे से देखने लगा। वह उस पूरे कमरे में कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिससे कि उस कोठी के गुप्त रहस्य का पता लगाया जा सके। रिहान कमरे में रखी हर वस्तु को उठाकर देख रहा था जिसका रंग लाल ही था। उस कमरे में रखी लकड़ी के सामान तक का रंग गहरा लाल था। जब उसने अपने कपड़े रखने के लिए कपाट खोला
तो वह अंदर से भी लाल ही था। रिहान को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। जब रिहान अपने कपड़े रखकर कबाड़ बंद करने ही वाला था कि उसकी नज़र सबसे नीचे रखी एक पुरानी फोटो एल्बम पर पड़ी। उसे देखकर रिहान बहुत खुश हुआ और उसे उठाकर देखने लगा। उसमें बहुत से पुरानी पुरानी तस्वीरें थीं। रिहान ने वह एल्बम उठाया और बिस्तर में आराम से पसर के बैठ गया। अब वह उन तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखने लगा। उन सभी में शुरुआत में एक शादी हो रही थी, बाद में एक छोटे बच्चे की तस्वीर भी थी, जिससे यह पता चलता था कि यह हो ना हो रुद्र के ही माँ बाप होंगे। अगला चित्र कुछ नया था, जबकि शादी वाला चित्र बेहद पुराना, जिसमें चेहरे भी ढंग से पहचान नहीं आ रहा था। रिहान ध्यान से उन नए चित्रों को देखने लगा। वह तस्वीरें रुद्र और उसकी पत्नी मालिनी की थीं। कुछ तस्वीरें उनकी शादी की थी। उसके बाद रुद्र और मालिनी की कुछ अंतरंग की तस्वीरें थीं। रिहान को उन तस्वीरों को देखकर बेहद शर्म आई और उसने झट से कई पन्ने पलट दिए। अब अगले पन्ने की तस्वीरों को देखकर रिहान का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वह सारी तस्वीरें डॉक्टर प्रेरणा की थी, जिसके बारे में रुद्र सुबह कह रहा था कि यही तुम्हें आहना तक पहुंचा सकती है। वह सारी तस्वीरें बिल्कुल नई थीं और किसी भी तस्वीर में प्रेरणा कैमरे में नहीं देख रही थी, जिससे साफ पता चलता था कि यह तस्वीरें उसकी जानकारी के बिना खींचे गए हैं। उनमें से एक तस्वीर को देखकर रिहान बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस तस्वीर में प्रेरणा बिल्कुल नंगी अपने बदन में साबुन लगा रही थी और उसके नंगी कमर फोटो में दिखलाई दे रही थी। रिहान को पहले लगा कि यह रुद्र पक्का बहुत नीच आदमी है, लेकिन जब उसने प्रेरणा की कमर में बना टैटू को देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वह टैटू बहुत अजीब लग रहा था, मानो कोई तंत्र मंत्र से जुड़ा यंत्र हो। रिहान ने उस टैटू की तस्वीर अपने मोबाइल में भी खींची और जल्दी ही उसे कुछ याद आ गया। उसने अपने सर में हाथ मारा, क्योंकि यह यंत्र तो बिल्कुल वैसा ही था जो उसके पेरिस वाले फ्लैट में बना था, जिसमें वो और आहना पहली बार एक दूसरे के बेहद करीब आए थे और यश ने ही ढूंढा था कि इस फ्लैट में कुछ गड़बड़ है। जल्द ही रिहान को वह तस्वीर भी मोबाइल में मिल गई, जिसे उसने खींचा था। वह एक सफेद कागज में यश द्वारा बनाई गई ड्राइंग थी। वह ड्राइंग और प्रेरणा की कमर में बना यंत्र का टैटू एक ही था। रिहान ने अब प्रेरणा की दूसरी तस्वीर को घूरा तो वहां और भी साफ नजर आ रहा था। उस तस्वीर में प्रेरणा सामने मुख करके खड़ी थी और वह यंत्रनुमा टैटू उसके सीने से लेकर पेट तक बना था। अगले तस्वीर में रिहान को एक अजीब सा पुराना घर नजर आया, जो कि बहुत सारे लोहे की सलाखों से बड़े अजीब तरीके से घिरा हुआ था और उसमें कुछ उस घर की दीवारों पर कुछ कुछ अजीब सा लिखा था। अचानक से रिहान को एक बड़ा तस्वीर मिला और वो उसे बस एक तक घूरता रहा। वह एक बहुत बड़ा शीशो झूला था। उस झूले को देखकर रिहान को यश की नादानी याद आ गई। जब वो दोनों एक पार्क में घूम रहे थे तो उसने रिहान से उस झूले में झूलने की जिद की थी। पहले रिहान बैठ गया, बाद में यश बैठने की कोशिश में गिर गया। रिहान को देखकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसकी सा की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और वह आकार में भी बेहद विशाल लग रहा था। रिहान उसे देखकर सोचने लगा कि क्या यह झूला किसी राक्षस के लिए बनाया है। उसे उस तस्वीर में कुछ बिजली के उपकरण जैसा भी दिख रहा था, जिससे मानो उस झूले का कोई गहरा नाता हो। रिहान उस तस्वीर को देख ही रहा था कि अचानक किसी ने उस एल्बम को रिहान से छीन लिया। रिहान सामने खड़े आदमी को देखकर कुछ दहल गया, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि रुद्र ही था। वह काफी गुस्से में रिहान को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, क्या आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी की पर्सनल एल्बम नहीं देखना चाहिए? रिहान भी अब कुछ गुस्से में बोला, देखो, मुझे पता है कि मैंने सही नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि तुम भी कुछ ठीक नहीं हो। कौन भला आदमी किसी लड़की की नंगी तस्वीरें खींचता है जब वो नहा रही हो? रुद्र अब कुछ आंखें चुराता हुआ बोला, देखो, मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम समझ रहे हो। उन तस्वीरों को मैंने किसी अलग मकसद से खींची थी। मैं तुम्हें समझा सकता हूं। रुद्र की बातें सुनकर रिहान का गुस्सा भी कुछ शांत हुआ और उसने शांति से कमरे में लगे दरवाजे को बंद करके आराम से सोफा पर बैठते हुए कहा, हमें बैठकर बात करने की जरूरत है रुद्र। बहुत कुछ मैंने तुमसे छिपाया,
तो तुमने भी मुझसे कुछ छिपाया। रुद्र कुछ खामोशी से और भारीपन से रिहान के सामने वाले सोफे पर आराम से बैठ गया। रिहान ने कहा, हमें लगता है कि इससे पहले कि हम एक दूसरे के बारे में बताएं, तुम्हें वो लड़की प्रेरणा के बारे में सब कुछ मुझे बताना चाहिए। रुद्र ने भी वो एल्बम सोफे के टेबल में रखी और आराम से बैठकर कुछ सोचने लगा कि शुरुआत कहां से करूं। रिहान बड़ी बेताबी से रुद्र की ओर देखने लगा कि यह अब कुछ बोलेगा, और रुद्र ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, वैसे ही नीचे से बूढ़ी अम्मा की जोरदार चिल्लाने की आवाज आई, रुद्र, रुद्र बेटा, मालिनी फिर से भाग रही है। रुद्र, मालिनी भाग रही है, उसे रोको। बूढ़ी अम्मा की पुकार सुनकर रुद्र बिजली की तेजी से बाहर की ओर भागा और उसके पीछे रिहान भी हड़बड़ाते हुए भागने लगा। रुद्र और रिहान अब कमरे की बालकनी में खड़े होकर बाहर देख रहे थे। रिहान ने देखा कि एक महिला बिल्कुल काले लिबास में भाग रही थी। कुछ लोग जिन्होंने अपने कंधों में बंदूक टांगी थी उस लड़की के पीछे दौड़ रहे थे। वो आदमी संख्या में करीबन 10 थे और बहुत हट्टे कट्टे बलशाली पहलवान थे। बावजूद वो सभी उस लड़की से डर रहे थे। उनमें से एक ने एक मोटी रस्सी उस लड़की पर फेंकी जिसमें एक फंदा था। उस रस्सी ने उस लड़की के जिस्म को जकड़ लिया और तभी दूसरे ने भी रस्सी फेंककर उस लड़की के जिस्म को जकड़ लिया। अब सभी मिलकर उन दोनों रस्सीसियों को खींचने लगे। वह लड़की अब किसी जंगली जानवर की तरह चीखने लगी, जिसकी गूंज से समूचा कोठी दहल गई। वह लड़की अब कुछ काबू में आ ही रही थी कि अचानक से उसने एक जोर का झटका दिया, जिससे सभी आदमी फिंक गए और वह आजाद हो गई। उस लड़की ने एक नजर रिहान और रुद्र को देखा और रिहान ने अब उसका चेहरा और उसकी आंखें देखी। उस लड़की का चेहरा देखकर रिहान का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि मालिनी थी। उसकी आंखों का रंग कुछ अजीब था, जैसे किसी जंगली जानवर का होता है, और उसके 2 नुकीले लंबे दांत थे। वह भी अब बेहद गुस्से में रिहान को घूर रही थी, मानो यदि रिहान उसके सामने नीचे खड़ा होता तो अभी उस पर वह हमला कर देती। तभी अचानक रुद्र बालकनी से कूद गया, जिसे देखकर रिहान हक्का बक्का रह गया। उसने बहुत जल्दी ही मालिनी को काबू में कर लिया और उसे लोहे की जंजीरों में जकड़कर अंदर ले जाने लगा। वह बेहद गुस्से में चीखे जा रही थी। रुद्र रिहान की तरफ देख रहा था, मानो सोच रहा हो, अब रिहान से इस बारे में क्या कहेगा। रुद्र फिर एक बार उसी सोफे पर एकदम खामोश बैठा था, जैसा मालिनी के भागने के उस विफल प्रयास के पहले बैठा था। बस कुछ बदला था तो यह कि पहले रुद्र की आंखों में एक शर्मी थी, जबकि अब एक असीम दुख था। रिहान उसके पास आकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे लगता है हम और तुम दर्द में बिल्कुल एक जैसे हैं, इसीलिए हे मित्र, तुम मुझसे कुछ भी मत छिपाओ। मुझे आपकी पत्नी मालिनी के बारे में सब जानना है। क्या हुआ है उन्हें? मेरे समझ में तो उन पर किसी बुरी शक्ति का प्रकोप है। पिशाच, रुद्र बेहद गहरे दुखी स्वर में बोला। उसे पिशाच ने काटकर संक्रमित किया है मेरी वजह से, और रोने लगा। रिहान रुद्र को पुनः चुप करवाने लगा। इसके बाद जब रिहान ने बहुत जोर दिया तो रुद्र उसे सब बताने को तैयार हुआ। रुद्र ने अपनी आंखें पोंछी और कुछ सोचते हुए बोला, मेरे दादाजी स्वर्गीय मंगल सिंह बेहद गरीब थे। एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा ही उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन था। एक बार जब उनकी पत्नी मतलब मेरी दादी जी गर्भवती हुई तो उनके लिए मेरे दादाजी गांव के जमींदार कृष्ण बिहारी के पास गए। उन्होंने मेरे दादाजी को कुछ रुपए उधार दिए और उनकी जमीन गिरवी रख ली। मेरे दादाजी खुशी से अपनी जमीन गिरवी रख के पैसे लेकर आ गए। जब पैसे लौटाने वापस गए तो उन्हें पता चला कि उस जमींदार कृष्ण ने उन्हें धोखा दिया था। वह कागज जिसे मेरे दादाजी ने गिरवी के समझे थे, असल में वो जमीन खरीदी के कागज थे। उस जमींदार ने मेरे दादाजी के अनपढ़ होने का बहुत अच्छा फायदा उठाया और कौड़ी के दाम वह जमीन खरीद ली जो उनकी रोजी रोटी थी। उसके बाद मेरे दादाजी को उसने मार पीट कर अपनी इसी कोठी से धक्के मारकर निकाल दिया। तब मेरे दादाजी ने इस कोठी की मिट्टी अपने मस्तक में लगाकर कसम खाई थी कि मैं एक दिन इस कोठी को खरीदकर तुझे भी धक्के मारकर यहां से निकलूंगा। उसके बाद वो अपना सामान लपेटकर गांव से शहर आ गए और वहां मजदूरी करने लगे।
वह वहां हमेशा अपने अपमान और प्रतिशोध की अग्नि में जलते ही रहते। इसी बीच उन्हें एक बेटा हुआ जो कि मेरे पिता सूर्य नारायण जी थे। मेरे दादाजी ने उनकी मदद से अपना प्रतिशोध लेने का मन बना लिया। रेहान कुछ आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पिता की मदद से वो अपना प्रतिशोध कैसे लेते? रुद्र ने कहा, बात ऐसी है कि उन्हें शहर में एक तांत्रिक मिल गए थे जिन्होंने मेरे दादाजी को यक्षिणी को सिद्ध करने को कहा, वो भी प्रेमिका रूप में। मेरे दादाजी काफी बूढ़े थे और उनके लिए किसी महिला को संतुष्ट करना असंभव था। इसलिए उन्होंने मेरे पिता के किशोर होने का इंतजार किया और जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने उसकी मदद से यक्षिणी को प्रेमिका रूप में सिद्ध कर लिया। मतलब यक्षिणी को प्रेमिका रूप में मेरे पिता ने सिद्ध कर लिया था। उसके बाद देखते ही देखते हमारी गिनती शहर के रहीशों में होने लगी। मेरे पिता हमेशा ही उस यक्षिणी के साथ रति क्रिया में लीन रहते। उसकी मदद से मेरे दादाजी के पास इतना पैसा हो गया कि उन्होंने उस जमींदार कृष्ण बिहारी के बेटे को फंसा लिया और बिजनेस के लिए लोन देने के नाम पर वह लाल कोठी हथिया ली। उस दिन मेरे दादाजी बेहद खुश थे। उन्होंने अपना प्रतिशोध पूरा किया और कृष्ण को उसकी ही कोठी से उसी के ही मुलाजिम द्वारा धक्का मरवाकर बाहर निकलवाया। यहाँ वो सभी खुश थे, लेकिन अब मेरे पिता को कुछ खलने लगा। उन्हें अपने परिवार का वारिस चाहिए था, लेकिन एक यक्षिणी की कोख से यह कैसे मुमकिन था? उन्होंने बहुत जतन किए और उस यक्षिणी की शक्तियां बढ़ा दी। पहले वो किसी आत्मा की तरह बस मेरे पिता को ही दिखलाई देती थी, लेकिन तंत्र साधना द्वारा उन्होंने उसे एक खूबसूरत महिला का जिस्म दे दिया। अब सही मायने में मेरे पिता के पास एक जीवन साथी थी जिन्हें वो पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी कह सकते थे। उन्होंने मेरी माँ के साथ पूरी दुनिया के सामने 7 फेरे लिए और उनके कोख से मैं जन्मा। यह सब भगवान शिव की महिमा से हुआ, क्योंकि मेरी माँ ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव उपवास रखी थी। पूरे 3 साल उन्होंने अन्न को नहीं छुआ। मेरे जन्म के बाद हमारा परिवार इस कोठी में बेहद खुश था, लेकिन एक दिन मेरे पिता को इस बात की भनक लग गई कि मेरी माँ अब उनके साथ नहीं रहना चाहती है। वो अपने लोक में वापस जाना चाहती थी और इसके लिए उन्हें मेरी बलि देनी थी। ऐसा करके उन्हें और भी अधिक शक्तियां प्राप्त होती और वो उस यक्षिणी लोक की महारानी बन जाती, जिससे उसे उसके बुरे कर्मों के कारण बेदखल कर दिया गया था। एक बार जब मेरे पिता किसी काम से बाहर गए थे तो मेरी माँ ने इस लाल कोठी में खून की होली खेली। उन्होंने एक विशाल हवन कुंड बनाकर भयंकर तंत्र साधना की और मेरे दादाजी और दादी जी की बलि चढ़ा दी। उसने अपने सिद्धियों से यक्षिणी लोक का दरवाजा खोल भी दिया और मुझे लेकर जैसे ही अंदर गई थी कि उसके पीछे मेरे पिता भी मुझे बचाने के लिए उसी दरवाजे के अंदर आ गए। उनके पास किसी सिद्ध पुरुष का तलवार था। उन्होंने उसी तलवार से मेरी माँ की हत्या कर दी। मेरी माँ ने मरते वक्त मेरे पिता से बदला लेने के लिए वो दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पिता मुझे बचाना चाहते थे, इसीलिए जल्दी से मुझे उस दरवाजे के पार फेंक दिया, लेकिन खुद उससे बाहर नहीं आ सके। इस तरह मैं महज 2 साल में अनाथ हो गया। मेरी बुआ, जो कि मेरे पिता की मुंह बोली बहन थी, उनके पति की मौत अचानक हो गई और उनके ससुराल वालों ने उन्हें कुलथा कहकर घर से निकाल दिया। वो मेरे साथ रहने लगी और उन्होंने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। सब ठीक होने लगा। एक दिन मुझे कॉलेज में मालिनी मिली। वह बेहद खूबसूरत और हमेशा हंसते रहने वाली लड़की थी। मैं पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठा और लाखों जतन करके एक दिन उसे अपना बना ही लिया। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा था। मालिनी अनाथ थी, बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए बहुत जल्दी हम दोनों एक हो गए। हमने पढ़ाई खत्म होते ही शादी कर ली और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगे। हम दोनों कश्मीर हनीमून मानने गए ही थे कि मालिनी मुझे कुछ उपहार देने के उद्देश्य से शाम को अकेले बाजार चले गई। मैं उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। मैं रोता बिलखता उसे हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिली। मैंने पुलिस की मदद भी ली, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। जब मैं निराश होकर अपनी जान देने जा ही रहा था, तब मेरी मुलाकात एक सिद्ध अघोरी तांत्रिक से हुई। ये वही बाबा है जिनकी खोज में आप आए हो।
उन्होंने बिना बताए ही मेरी व्यथा जान ली और मुझे रोककर कहा, वत्स, तुम्हें तुम्हारी पत्नी काली पहाड़ी की गुफा में मिलेगी। वहां जाकर यह मंत्र पढ़ना, जिससे कि पिशाच लोक का द्वार खुल जाएगा। उन्होंने मुझे एक तंत्र साधना की किताब दी और मुझे विजय होने का आशीष देकर चले गए। मैं उस किताब को लेकर घर आ गया और तंत्र साधना करने लगा। मैंने एक बेहद ताकतवर तलवार का निर्माण किया जिससे मैं उन पिशाचों को मार सकता था। मैं वापस उसी जगह पर गया और काली पहाड़ी में मुझे वो दरवाजा मिल गया। मैंने वहां जाकर एक एक हैवानों और पिशाचों को काट डाला। अंत में मेरी मुलाकात उनके राजा तमस से हुई। उसने मेरी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, रुद्र, तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस चाहिए ना? तो ये रही, वो ले जा। ये कहकर उसने मालिनी को मेरे सामने फेंक दिया। मैं मालिनी को देखकर बेहद खुश होने लगा, लेकिन बहुत जल्दी ही मुझे पता चल गया कि सब खत्म हो चुका है। मालिनी अब आम इंसान नहीं थी। उसे तमस ने काटकर अपने जैसा पिशाच बना दिया था। वह पूरे ताकत से मुझ पर हमला करने लगी और मैं अपनी जान बचाने के लिए उससे जूझने लगा। अंत में मैंने उसे काबू कर ही लिया, लेकिन तमस ने हंसकर कहा, यदि तुम मालिनी को पहले जैसा करना चाहते हो तो उसके लिए मुझे उसे दोबारा काटना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी से अति प्रसन्न हूं, इसलिए मैं यह तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, लेकिन बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैंने गुस्से में पूछा, कैसा काम? तमस ने कहा, यहां से कई योजन दूर यक्षिणी लोक है, जहां के जंगलों में एक कल्प वृक्ष पाया जाता है। उसका फल लाकर तू मुझे दे, जिससे कि मैं और भी शक्तिशाली बन सकूं और इस अंधेरे से निकलकर पूरी दुनिया पर राज कर सकूं। मैंने उससे पूछा, यह मैं ही क्यों कर सकता हूं? तो उसने बताया, उस यक्षिणी लोक का दरवाजा खोलने के लिए हमें एक खास तंत्र साधना करनी होगी, जिसके लिए त्रिभुज नुमा यंत्र बनाकर साधना करनी होगी। उस त्रिभुज के दो किनारे यक्षिणी पुत्र और एक कोने पर शैतान की पुत्री होगी। तभी वो द्वार खुलेगा और तुम वहां जाकर वह फल ला सकोगे। जाओ और एक यक्षिणी पुत्र और शैतान की पुत्री को खोजो। उस दिन के बाद से मेरी मालिनी ऐसी है और मुझे इसे कोठी में किसी जंगली जानवर की तरह कैद रखनी पड़ती है। रिहान ने कुछ गुस्से में कहा, लेकिन ऐसा करके तो तुम पूरी दुनिया का नाश कर दोगे, और वैसे भी यदि तुमने ऐसा कर भी दिया तो इसका क्या भरोसा कि वो शैतान तुम्हारी पत्नी को सही करेगा ही? अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो? रुद्र रिहान की बातों पर हंसा और कुछ इतराते हुए बोला, तुम्हें लगता है रुद्र इतना बेवकूफ है जो उस शैतान की बातों में आ जाएगा? मैं वहां जरूर जाऊंगा और वह फल भी लाऊंगा, लेकिन उस शैतान के लिए नहीं, बल्कि अपनी मालिनी के लिए। उस शैतान को नहीं पता कि उसी लोक में आज भी मेरे पिता की अभिमंत्रित तलवार मौजूद है, जिसे उन्होंने बनाया था मेरी मां की हत्या के लिए। यदि हम दोनों वहां जाकर उस तलवार को ढूंढ लेते हैं तो उसकी मदद से तुम आसानी से उस यक्षिणी को मार सकते हो और अपनी पत्नी आहाना को वापस पा सकते हो। उसके बाद मैं वह तलवार लेकर उस पिशाच तमस के पास जाऊंगा और उसे नकली फल देकर धोखे से उसी तलवार से उसकी हत्या कर दूंगा। रिहान ने रुद्र से पूछा, फिर तुम्हारी पत्नी? रुद्र ने शांति से जवाब दिया, मैं वह फल अघोर बाबा को दे दूंगा। उन्होंने कहा है कि उस फल के इस्तेमाल से मेरी मालिनी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो बड़े आराम से अपनी पिशाची शक्ति को नियंत्रित कर एक आम इंसान जैसा जीवन जी सकती है। तमस इसीलिए तो वह फल चाहता है। जब मुझे लगेगा कि अब हमारा काल निकट है, तब मैं उसी तलवार से मालिनी को मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। रिहान रुद्र की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने के बाद कुछ सोचकर कहता है, तो तुम्हें यक्षिणी लोक का द्वार खोलने के लिए एक यक्षिणी पुत्र और एक शैतान की बेटी चाहिए। रुद्र हाँ में सर हिलता है और पानी पीने लगता है। रिहान पूछता है, लेकिन हमें एक और यक्षिणी पुत्र और वो शैतान की पुत्री मिलेगी कैसे? रुद्र मुस्कुराकर कहता है, एक और यक्षिणी का पुत्र तुम ही हो। रिहान और शैतान की पुत्री प्रेरणा है। रुद्र की बात सुनकर रिहान आश्चर्य सा उसकी तरफ देखकर कहता है, हैं, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं कोई यक्षिणी पुत्र नहीं हूं। मेरी मां तो ममता जी थी और पिता सूर्यकांत। दोनों एक आम इंसान थे। रिहान कुछ आराम से बोला,
शायद तुम्हें याद नहीं है रिहान, तुम्हारी छोटी माँ पायल ने तुम्हें बचपन में ही मार दिया था। उसके बाद ही नीलवंती ने तांत्रिक प्रक्रिया करके तुम्हारे जिस्म में अपने पुत्र का अंश डालकर तुम्हें पुनः जीवित किया था। तुम्हारी माता ममता जी थीं, लेकिन अब तुम्हारी माँ नीलवंती ही हैं और इसलिए तुम भी मेरी तरह ही एक यक्षिणी पुत्र हो। बस तुम्हारी शक्तियां मुझसे कुछ अधिक हैं। रिहान कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, शायद तुम सही कर रहे हो। मुझे कर्ण पिशाचिनी ने भी यही कहा था, लेकिन यह प्रेरणा का चक्कर क्या है? वह जन्म से ही शैतान की पुत्री है अथवा वह भी मेरी तरह है? रुद्र ने कहा, नहीं, वह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसकी भी कहानी बहुत दर्द भरी है। सुनना चाहोगे? रिहान ने हाँ में सर हिलाकर जिज्ञासा से रुद्र को देखा। रुद्र ने बतलाना शुरू किया। उसकी कहानी मुझे उसकी डायरी से पता चली, जो मैंने कभी उसकी घर से चुराई थी। रुद्र उठा और दूसरे कमरे से एक डायरी लाया जो प्रेरणा की थी। रुद्र ने वो डायरी रिहान को दिखलाते हुए कहा, यही है वो डायरी जिसे मैंने प्रेरणा के घर से चुराया था। इसमें उनकी काफी रोमांचक कथा लिखी है। रुको, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। यह कहकर रुद्र उस डायरी को लेकर एक सोफे में पसर गया और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं प्रेरणा, एक आम सी गरीब लड़की जिसके सपने कुछ खास नहीं थे। मैं बस पढ़ना चाहती थी और जिंदगी में कुछ बनाना चाहती थी। मेरा जन्म जहां हुआ था वो गांव बहुत मनहूस और बुरा था। वहां लड़कियों को जन्म लेते ही मारकर अपने खेतों में दफना दिया जाता था। उसी गांव में रहने वाले गरीब किसान दंपत्ति कमल और कुसुमी ने मुझे जन्म दिया। मैं सौभाग्यशाली थी क्योंकि मेरे पिता दूसरों की तरह नहीं थे। उन्होंने मुझे अपनी खेत में दफनाने की जगह अपने सर में बिठाया और मेरी माँ ने भी मुझे बहुत प्यार किया। उस पूरे गांव में मैं ही एकलौती बच्ची थी, जबकि सभी लड़के ही थे। बहुत जल्दी मेरी शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में शुरू हो गई। वहां मेरे अलावा और कोई बालिका नहीं थी। जब मैं 5वीं पास हुई तो गांव के सरपंच मेरे पिता पर दबाव डालने लगे कि अब वो मेरी पढ़ाई रोक दे। लड़कियों को इससे ज्यादा पढ़ना समाज को खतरे में डालना है। मेरे पिता नहीं माने और मुझे उनके दूर मेरी नानी के पास भेज दिया। अब मैं सीधे शहर के स्कूल में पढ़ने लगी। यहाँ मुझे मेरी तरह कई लड़कियां मिली जिनसे मिलकर मैंने दोस्ती कर ली। मुझे माँ बाप की बहुत याद आती, लेकिन मेरी नानी ने मुझे कभी उनका अधिक कमी महसूस नहीं होने दिया। दिन ढलता गया और मैं वक्त के साथ और अधिक जवान और खूबसूरत होती गई। मेरे माँ बाप महीने में एक बार मिलने आते। वो दिन मेरे लिए रूह को सुकून देने वाला होता। एक दिन अचानक मेरी नानी खत्म हो गई और मैं एक तरह से अनाथ हो गई। मेरे माँ बाप भी आए और उनका अंतिम संस्कार करने लगे। अंत में एक निहायत भद्दे शक्ल का आदमी जो करीब 30 साल का होगा, वह आया और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। वह बिरजू था जिसे उसके बुरे सांगत और अय्याशी के कारण नानी ने अपने घर से निकल दिया था। जब मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ ले जाने लगे तक मेरी 12वीं की परीक्षा बस शुरू ही होने वाली थी। मेरे मामा जी बिरजू को जब यह बात पता चली कि मैं नानी के साथ रहती थी तो उसने कहा, तुम अभी भी यहाँ रह सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। बस मुझे कोई एक कोना दे दो जहां मैं भी पड़ा रहूंगा। मेरे पापा मुझे उनके पास नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन मेरी माँ के सामने कैसे कहते कि उनका भाई नीच आदमी है। मेरी माँ की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और मुझे बिरजू के साथ अकेले छोड़कर चले गए। शुरुआत में सब ठीक ही था। बिरजू मामा मुझे बहुत कम ही नजर आते। सुबह के 8 बजते ही किसी दारू बेचने वाली महिला के घर चले जाते और सीधे रात को बहुत नशे की हालत में आते। मैं उन्हें जो भी देती खाकर सो जाते। मेरे दिन कुछ मायूसी में बीत रहे थे। नानी के बिना खाली घर जैसे काटने को दौड़ता था। लगभग 1 हफ्ते बाद ही बिरजू अपने दोस्तों के साथ हमारे घर में ही बैठकर दारू पीने लगा और जुआ खेलने लगा। मुझे बहुत गंदा महसूस होता था। मैं डरी सहमी सी अपने कमरे में बैठी रहती थी। मुझे कभी कभी वो लोग आवाज देते कि पानी लेकर आ या चखना लेकर आ, लेकिन मैं दरवाजा खोलकर कभी बाहर नहीं आती। सब कुछ ठीक ही था कि एक दिन मैं सुन रही थी बिरजू अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था और आज वह बस हारे ही जा रहा था। जब वह पूरा कंगाल हो गया तो उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा,
अब किसे दांव लगाएगा बिरजू? एक ने मजाक में कहा। अगर तू चाहे तो अपनी भांजी को दांव पर लगा सकता है। मैं कभी देखा नहीं हूं, लेकिन सुना है 12वीं में है तो कच्ची कली होगी। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत अधिक डर गई और पलंग के नीचे छिप गई। बिरजू ने कुछ सोचकर कहा, अगर मैं उसे दांव पर लगा दूं तो तुम क्या दोगे? बस 1000 रुपए में कच्ची कली मिलेगी। बिरजू की बातें सुनकर उसके दोस्त कुछ गुस्सा हुए और गालियां देते हुए बोले, हरामजादे, सबको अपने जैसे चोर कंगाल समझता है। ये ले पैसे, ये ले पैसे, चल खेल अब दांव। बिरजू उन पैसे को देखकर बहुत खुश होने लगा और जल्दी से पत्ते बताने लगा। बहुत जल्दी ही बिरजू हार गया और उनके दोस्त बिरजू पर हंसते हुए बोले, अब देख कैसे इसी जुए खेलने वाले चादर पर हम तेरी भांजी को नंगा सुलाते हैं। रिहान बेहद गंभीर होकर रुद्र की तरफ देख रहा था। वह आगे क्या हुआ जानने के लिए बेकरार था। रुद्र पानी पी रहा था। उसके बाद रुद्र ने आगे बताना शुरू किया। जब बिरजू को इस बात का एहसास हुआ कि उसने नशे में क्या अनर्थ कर डाला था, तब वह बहुत डरने लगा और उनके सामने हाथ जोड़ने लगा कि वह लड़की मेरी बहन की अमानत है। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। उन लोगों ने बिरजू की एक न सुनी और उसे मारने लगे। उसके बाद उनमें से एक मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से ठोकने लगा और मुझे गंदी गंदी गालियां देते हुए बाहर आने को कहने लगा। मैं सहमी सी बिस्तर के नीचे बैठी रो रही थी। तभी बाहर दूसरा आदमी भी आ गया और वह मुझे बहुत ताकतवर भी लग रहा था। वह उस दरवाजे पर जोर जोर से लात मार रहा था। वह कुछ कमजोर सा पुराना लकड़ी का दरवाजा था। 2-4 लात में ही जवाब दे गया और उसी के साथ मेरा दिल भी जोर से धधकने लगा। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, उन्हें देखकर मैं डर के मारे चीखने लगी और वो किसी जंगली भेड़िए की तरह मेरी ओर बढ़ने लगे। उनमें से एक ने नीचे झुककर मुझे बाहर आने को कहा। जब मैं नहीं मानी तो उस मोटे आदमी ने एक ही बार में उस पलंग को उठाकर पलट दिया जो मेरा एकमात्र सहारा था। उसके बाद उसने मेरे बाल पकड़े और घसीटते हुए बाहर हाल में ले गए। मैं वहां रोती चिल्लाती रही। वहां मैं बिरजू को मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन वह खुद अधमरा सा पड़ा था। उस मोटे आदमी ने मुझे जोर का तमाचा मारा और कहा, देख लड़की, हमने तुझे जुए में जीता है, इसलिए आज से तू हमारी दासी है। चल चुपचाप से अपने कपड़े उतार और इस पवित्र ताश के पत्तों में लेट जा। दूसरा आदमी हंसते हुए उस चादर पर ताश के पत्ते और पैसे बिछाने लगा। मैं हाथ जोर के गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने कहे अनुसार मेरे कपड़े किसी जंगली भेड़िए की तरह नोच नोच कर फाड़ डाले और मुझे ताश के बिछौने पर सुला दिया। उसके बाद वो दोनों जोर जोर से मेरे साथ बलात्कार करने लगे। बिरजू को अब कुछ होश आ गया था। वह उन्हें रोकने के लिए आया, लेकिन जल्दी ही उसे वापस वहीं पटक दिया गया। उन लोगों ने रात भर मेरा बलात्कार किया। रात भर मेरी दर्द भरी आहें निकलती रहीं और सुबह जब शराब का नशा उतरा तो वो दोनों मेरी हालत देखकर घबराने लगे। मेरी हालत मरणसन्न हो चुकी थी। उस मोटे आदमी ने अपना दिमाग लगाया और कहा, हमने हमारा पानी तो इसके अंदर छोड़ा ही नहीं है। अगर यह बिरजू भी उसके साथ रेप कर लें और इसका पानी छूट जाए तो हम बच सकते हैं। उन्होंने बिरजू को उठाया और उसकी गर्दन पर चाकू टीकाकार डरा धमकाकर उसे भी मेरे साथ रेप करने को कहा। वह अपनी जान बचाने के लिए जब मेरा बलात्कार कर रहा था, तब लगभग मेरी चेतना लुप्त होने लगी थी। मैंने आखिरी बार बिरजू को बस इतना कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, और बेहोश हो गई। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक अंधेरी जगह में पाया। जब मुझे बहुत धक्के महसूस होने लगे और नीचे नरम गद्दे जैसा छोटा बिस्तर जैसा कुछ लगा, तो मैं समझ गई कि मैं शायद एक कार में हूं। मुझे आंख में बहुत दर्द हो रहा था। जब मुझे याद आया कि उन लोगों ने कल मेरी आंख में कितना तेज मुक्का मारा था, तो मेरी चीख निकल गई। इसी वजह से मुझे बहुत धुंधला नजर आ रहा था। पहले तो मैं वह गाड़ी देखकर डरी, लेकिन बाद में लगा कि शायद यह कोई एम्बुलेंस हो। मैं कुछ राहत महसूस करने लगी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ मनहूसियत बस अभी अभी शुरू हुआ है। मैं ऐसे ही पड़ी रही। मुझ में उठकर बैठने की भी हिम्मत नहीं थी। लगभग 2 घंटे बाद गाड़ी रुकी और उसमें से कोई आदमी उतरा। मैंने उसकी आवाज से पहचान लिया।
वह मेरा मामा बिरजू ही था। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे घूरने लगा। उसके बाद उसने मेरे पांव में अपना सर टिकाया और रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वह मेरे पास आया और मुझे अपनी गोद में लेकर उठाने लगा। मेरा दिल अब बेहद ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने अधमरी आवाज़ में कहा, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। कुछ कदम चलने के बाद उस जालिम ने मुझे किसी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया और वहां से भाग गया। मैं वहां से सीधे कटीले झाड़ियों में गिरी और मेरे बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। इस कारण मेरा पूरा जिस्म छील गया। मैं नीचे गिरकर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन वहां मेरी आंसू पोंछने वाला कौन था। मैं सिसक सिसक के रो रही थी कि हे भगवान, मुझे अब नहीं जीना, मुझे ले जा, मुझे मृत्यु प्रदान कर। और तभी मुझे मेरे आसपास कुछ जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं पहले तो बहुत डरी, क्योंकि उनकी गुर्राहट और सांसें मुझे अपने जिस्म पर महसूस हो रहा था। वो जानवर मुझे सूंघ रहे थे, शायद मैं खाने योग्य हूं या नहीं, इसका परीक्षण कर रहे थे। उनमें से एक ने मेरी बाएं टांग को टखने से अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ा और मुझे खींचकर कहीं ले जाने लगा। उसके पैने दांत मेरे जिस्म में धंसे, जिससे मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं उस दर्द से फिर बेहोश हो गई। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने अपने आप को एक गंदी सीलन भरी कमरे में पाया, जिसकी दीवारों का रंग काला पड़ गया था और छत पर मिट्टी के खपड़ा लगा था, जैसे मेरे गांव के घर में मेरा था। वह छत देखकर और उन दीवारों को देखकर मुझे बेहद राहत मिल रही थी, मानो मैं अपने घर लौट चुकी हूं। लेकिन यह सच नहीं है, मेरा दिमाग जानता था। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे दीवार के सहारे उठने की कोशिश की, लेकिन भरभरा के गिर गई। मैं फिर रोने लगी, लेकिन हार नहीं मानी और दोबारा कोशिश की। अब की बार मैं खड़ी हो गई। मेरी आंखें कुछ हद तक ठीक हो चुकी थीं। मुझे काफ़ी साफ नजर आ रहा था। मैं लड़खड़ाते कदमों से एक पुराने मटके की ओर बढ़ी, इस उम्मीद से कि शायद उसमें मुझे चुल्लू भर पानी मिल जाए और मैं अपनी आंख धो सकूं। मेरी आंखें अभी भी जल रही थीं। ऐसे में ठंडा पानी मलहम का काम करती। जब मैंने उस मटके को उठाया तो उस मटके में भरपूर पानी था। यह देखकर मुझे ऐसी खुशी हुई मानो किसी तपते रेगिस्तान में भटकते राहगीर को पानी मिल गया हो। मैंने जल्दी से अपनी आंखों पर ठंडा पानी डाला, जिससे मेरी आंखों की जलन कम हुई और मुझे अब एकदम साफ दिखने लगा। उसके बाद मैंने जी भर के पानी पिया और अपनी अंतरात्मा तर किया। जब मुझे याद आया वो हैवानियत की रात, तो मेरे आंसू निकल गए। उन दोनों दरिंदों के सामने मैं पानी पानी की गुहार लगा रही थी, लेकिन उन कमीनों ने मुझे एक लौटा पानी तक नहीं दिया और मेरी हालात देखकर हंसने लगे थे। तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुला और जब मैंने देखा उस शख्स को जिसने वह दरवाज़ा खोला था, तो मेरी डर के मारे जोरदार चीख निकल गई। रिहान ने प्रश्नवाचक मुद्रा में रुद्र को देखते हुए पूछा, क्यों, ऐसा क्या देख लिया? प्रेरणा ने की डर से उसकी जोरदार चीख निकल गई। रुद्र ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कभी कभी भगवान किसी को अंधेरा दिखाता है तो उसका अंत नहीं होता। प्रेरणा की जिंदगी में यह वही अंतहीन अंधेरा था। आगे सुनो। मेरे सामने एक 7 फुट लंबा आदमी काले लिबास में खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल और पैने 2 नुकीले दांत और नाखून बेहद तेज थे। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। साफ ज़हीर था कि वह इंसान तो कतई नहीं था। वह धीरे धीरे मेरे करीब आया, जिसे देखकर मैं पीछे हटने लगी। जल्द ही मैं उस कमरे के अंतिम छोर तक पहुंची और दीवार से टिक गई। मेरा बस चलता तो मैं दीवार के अंदर घुस जाती, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। वह मेरे पास आकर शांत लहजे में बोला, डरो मत मुझसे मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा पिता हूं, आओ मेरे पास आओ। मैं सहमी सी उन्हें देखने लगी और रोने लगी। वह जल्दी से मेरे करीब आया और मुझे अपने गले से लगा लिया। मेरी रीढ़ हड्डी तक कांप रही थी। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद मेरा डर कुछ कम हो गया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं अब भी कुछ सहमी सी उन्हें घूरती रही, फिर लड़खड़ाते अल्फाज में बोल पड़ी, कौन हो आप? माम, मैं आपकी बेटी कैसे? वह कुछ बूढ़ा था, जो कि कुछ डरवानी तरह से हंसते हुए कहा, तुम्हें कुछ याद नहीं?
तुम्हारे मामा जी बिरजू ने ही तुम्हें जुए में लगाया और उसके बाद उन दोनों हैवानों ने तुम्हारा क्या किया? उसके बाद तुम्हारे मामा जी बिरजू ने तुम्हें कटीली झाड़ियों में फेंका और मेरे वफादार सिपाहियों ने तुम्हें मेरे पास लाकर यहाँ बंद कर दिया। मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है और अब तुम मेरी बच्ची हो। यह सब सुनकर मेरे होश फक्त हो गए। मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, बाबा आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझने नहीं आ रहा है, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए आपका शुक्रिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और अपने घर अपने माँ बाबा के पास जाना चाहती हूं। मेरी बात सुनकर वह बूढ़ा दोबारा जोर से हंसा और बोला, बेवकूफ लड़की, अपने ही माँ बाप का घर नहीं पहचानती? देख जरा ध्यान से, यह तुम्हारा ही घर है। मैंने पूरा कमरा देखकर कहा, हाँ यह घर मेरे घर जैसा ही है, लेकिन मेरे घर की दीवारों पर ऐसी डरवानी तस्वीरें और अजीब अजीब मंत्र मेरे बाबा कभी नहीं लिखेंगे। वो तो महादेव के अखंड भक्त हैं। खामोश। वह बूढ़ा अब कुछ गुस्से में चीखा, जिससे मैं कांप गई। वह फिर एक बार शांत होकर कहा, अपने जुबान से दोबारा किसी देवी देवता का नाम मत लाना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब मैं कुछ कांपती हुई बोली, कहाँ है मेरे माँ बाप? वह गरज कर बोला, मर गए वो और उनके साथ पूरे गांव के लोग। मैंने मार डाला उन्हें ताकि शैतान का साम्राज्य फैलाया जा सके। यह सुनकर मैं बिलख कर रोने लगी और वह आदमी चला गया। वह दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। मुझे अब जीना ही नहीं था। मेरा तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। रात के करीब 12 बजे होंगे। पूरी तरफ एकदम शमशान जैसे शांति और खामोशी छाई हुई थी। मैं अभी भी जगी हुई थी, क्योंकि मुझे अब यहां से बाहर निकलना था। जब मुझे लगा कि अब यह सही मौका है, तो मैंने वहीं पास रखी एक पुराना मचान उठाया और छत के खपड़ेल को ऊपर धक्का मारने लगी। खूब जोर लगाने के बाद आखिरकार कुछ खपड़ेल हट गई और इतनी जगह बन गई जहां से मैं बाहर आ सकूं। मैंने बड़ी मुश्किल से उस लकड़ी के कुंडे को पकड़ा और ऊपर चढ़ गई। अब मेरे सामने मेरा ही गांव था, जो कि मरघट सी शंति लिए अंधेरे में खोया हुआ था। मैं वहां से धीरे से बाहर निकली और जैसे ही बाहर भागने को हुई, किसी लोहे की सलाखे से टकरा गई। जब मैंने अपने हाथ से उसे छू के देखा तो मुझे वह कुछ जेल जैसे लगी। मैंने वहीं कुछ दूर जलती हुई मशाल उठा ली और देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। वह पूरा का पूरा घर एक बहुत बड़े और मजबूत लोहे की सलाखों से बना पिंजरा में बंद था। वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। जब मैं उस पिंजरे को देख रही थी तो मेरे हाथ को किसी की आधी सड़ चुकी खोपड़ी लगी, जिसका धड़ गायब था। वह देखकर मैं भय से जोरदार चीखने लगी, क्योंकि वह सर मेरे बाबा का ही था। मेरी चीख पुकार सुनकर वह आदमी और उसका 2 साथी आ गए। उनके साथ में कुछ भेड़िए भी थे। मैं उस आदमी को देखकर एकदम से आग बबूला हो गई और मशाल लेकर उस पर हमला बोल दिया। मशाल लेकर मैंने उसे उसके चेहरे में मारा, जिससे उसके बालों में कुछ आग लग गई और उसका काला लबदा जलने लगा। इस आग से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वह गुस्से में मुझे घूरने लगा। साथी ने वह काला लबदा उसके जिस्म से उतारकर फेंक दिया, क्योंकि उसमें आग लग चुकी थी। वह बूढ़ा बेहद गुस्से में गरज कर बोला, उठाकर बांध दो इस बदजात को उस झूले में। उसकी बात सुनकर दोनों मुझे उठाकर घर के आंगन के पीछे लेकर गए, जहां एक विशाल शीशो रखा था और कुछ मशीन भी लगी थी। उन्होंने उस झूले में लगी एक मचान में मुझे पीठ के बल लेटाया और मेरे हाथ पैर बांध दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे योनि द्वार में कुछ रोडनुमा डाला और मशीन चालू कर दी। बहुत जल्दी वह शीशो ऊपर नीचे होने लगा और आसमान से कुछ बिजली उस पर आकर समाने लगी। अचानक मेरे पूरे तन बदन में आग सी लगने लगी। मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। वह दर्द, वह करंट आज भी जब मुझे याद आता है तो मेरी रूह कांप उठती है। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं उसी बंद कमरे में थी और मेरे बदन पर वहीं दोनों मुलाजिम कुछ टेटू बना रहे थे। मुझे इससे भी बेहद पीड़ा हो रही थी, लेकिन मैं रो नहीं सकती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसा था। मैं दर्द से कलपती रही और दोनों मेरे हालत में हंसते हुए मेरे ऊपर अजीब अजीब टेटू बनाए जा रहे थे। रुद्र ने वह डायरी आगे पढ़ी। जब मेरी नींद खुली तो मेरे सामने एक नर्स सफेद कपड़ों में थी और मुझे नींद से उठा रही थी। मैं उठकर बैठ गई और सहमी निगाहों से उसे देखने लगी।
उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम नींद में चिल्ला क्यों रही थी? मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उससे पूछा, मैं कहाँ हूं? उस नर्स ने कहा, तुम एक प्राइवेट अस्पताल में हो और अब सब ठीक है। तभी मुझे कुछ याद आया और मैंने वो चादर एक ओर फेंकी और अपने कपड़े खोलकर अपने पेट को देखा। उसमें कुछ लिखा था। वह टैटू था जो किसी अन्य भाषा में था। उस नर्स ने कहा, तुम्हारे पूरे शरीर में टैटू बने हैं। तुम्हारी पीठ पर एक भयानक यंत्र बना है जो कि तांत्रिक क्रिया में प्रयोग होता है। तुम हमारे साहब को सड़क में मिली थी बेहोश। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और किसने किया? मैं याद करते हुए रो पड़ी और उस नर्स को सब बताने ही वाली थी कि उतने में एक अधेड़ उम्र का आदमी आ गया, जिसे देखकर मैं जरा डर गई। उसने मुझे प्यार से कहा, डरो मत बेटा, इधर आओ, आराम से बैठो, और मुझे चेकअप करने लगे। उसके बाद उसने भी मुझसे वही सवाल किया जो थोड़ी देर पहले उस नर्स ने किया था। मैंने उसे सब कुछ बतला दिया। मेरी कहानी सुनकर दोनों की आंखें नम हुई, लेकिन वो शैतान से मुलाकात वाली बात उन्हें मेरा मन का वहम लगी। उस डॉक्टर के अनुसार जैसे ही मेरे मामा जी ने मुझे जंगल की कटीली झाड़ियों में फेंका होगा, मैं दर्द से बेहोश सी हो गई और इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि कोई शैतान है। डॉक्टर ने कहा, मैं तो वहां पेशाब करने उतरा था और अचानक मेरी नज़र तुम पर पड़ी। मैंने ड्राइवर की मदद से तुम्हें बाहर निकाला और यहां लेकर आ गया। मैं कुछ गुस्से में बोली, तो फिर मेरे जिस्म में इतने टैटू किसने बनवाए हैं? डॉक्टर कुछ हैरानी से पूछने लगा, कौन सा टैटू? उस नर्स ने पकड़कर मुझे लिटा दिया और मेरे कपड़े कुछ उठाकर मेरे जिस्म में बने तमाम अजीब अजीब टैटू दिखला दिए। उन्हें देखकर उस डॉक्टर के मुंह से बस इतना ही निकला, ओह माय गॉड, लगता है तुम पर किसी ने भयानक तंत्र साधना की है, लेकिन अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे अस्पताल में हो, यहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह कहकर उन्होंने मुझे चादर ओढ़ा दी और मेरे आंखों से छलक आए। आंसू पोंछकर प्यार से मेरा सर सहलाने लगे। उसके बाद मैं करीबन 2 हफ्ते उसी अस्पताल के उस छोटे कमरे में बंद रही। उस डॉक्टर ने कुछ पुलिस वालों को भी बुलाया, जिन्होंने मेरी बयान के आधार पर केस फाइल करी और जल्दी ही वो तीनों गिरफ्तार हो गए। जब मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और यहां से जाना चाहती हूं, तो वो डॉक्टर बोले, बेटी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम कहां जाओगी? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखना चाहता हूं। मैंने उन्हें बहुत मानने की कोशिश की कि मैं यहां से कहीं दूर जाना चाहती हूं, लेकिन वो नहीं माने और जबरन मेरा डिस्चार्ज करवाकर मुझे अपने साथ ले गए। मैं अब उनके घर में रहने लगी। उनका घर बहुत बड़ा था और करीब 10 नौकर थे, लेकिन मैं तो बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती। मुझे बाहर अपना चेहरा दिखलाने में भी शर्माती थी। धीरे धीरे मैं उस डॉक्टर से मिल गई। मैंने उनका नाम कभी नहीं पूछा, पर बाद में पता चला कि वो शहर के जाने माने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल के मालिक हैं और एक सड़क दुर्घटना में उनकी पत्नी और जवान बेटी चल बसी। उसके बाद वे कुछ पागल से होने लगे थे और तंत्र साधना करने लगे थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की आत्मा वापस चाहिए थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि उन्होंने मुझे अपने घर में इसी खास मकसद के लिए रखा है। मैं उनके एहसान के तले दबी थी, लेकिन मैं अभी भी पढ़ना चाहती थी। एक दिन उन्होंने आकर अपने छिपे मकसद के बारे में मुझे बताया। यह सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ी कि हर कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बस मुझे माध्यम बनाए जा रहा है। पहले मेरे मामा ने मुझे अपने स्वार्थ के लिए जुए में लगाया, फिर उस पिशाच ने पता नहीं क्या तंत्र किया, और अब यह डॉक्टर। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है अंकल, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूं। वह बोला, बेटा, मुझे अंकल नहीं बल्कि अब से पापा कहो, और मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। मुझे बस अपने तंत्र प्रयोग के लिए वो यंत्र चाहिए जो तुम्हारे पीठ में बना है। उसके बदले में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी। मैंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है पापा। वो मुस्कुराए और कहा, नहीं, मैंने तो तुम्हारा एडमिशन यहाँ के मेडिकल कॉलेज में करवा दिया है। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुमने 12वीं में पूरे राज्य में टॉप किया है।
मैं यह सुनकर बहुत खुश हुई और अगले दिन मुझे तैयार होकर कॉलेज जाना था। पहला दिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, पर जब मैंने देखा कि कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा तो मेरा भी सारा डर हिचक निकल गया। अब मैं रोज कॉलेज जाती और पूरी ईमानदारी से मेहनत करती। मेरे पापा रोज शनिवार को तंत्र साधना करते, जिसके लिए मुझे नंगा होना पड़ता। शुरू में मुझे बहुत हिचक होने लगी, लेकिन मैंने अपने आप को समझा लिया कि यदि ऐसे करने से किसी का कुछ भला होता हो तो क्या ही बुरा है। मैं नंगी पेट के बल लेट जाती और वो घंटों मंत्र पढ़ता। मेरा पूरे शरीर को हल्दी और लाल चिंतूर से पोत देता। एक दिन उनका मन मेरे जवान और खूबसूरत जिस्म को देखकर डोल गया। उन्हें सहवास की इच्छा होने लगी। वह अचानक से मेरे गुप्तांग को सहलाने लगा, जिससे मैं काफी डर आई। उस डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, इतने हफ्ते मैंने कड़ी तंत्र साधना करी, लेकिन मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। मुझे बस मेरे बीवी और बेटी के पास जाना है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं आज यही इसी देवता के सामने तुमसे सहवास करके इनका अपमान करूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने मुझे घुटनों के बल बैठाया और हाथ जमीन में रखकर मेरे गुप्तांग के ठीक सामने उस मूर्ति जैसे पत्थर को रखा जिनकी वो पूजा करते। उसके बाद उन्होंने बहुत जोर जोर से मेरे गुप्तांग में उंगलियां डालने लगे, जिससे मेरा पानी निकलकर सीधे मूर्ति में गिरने लगा। वह पत्थर नुमा मूर्ति इसके बाद एकदम तेज लाल जलने लगी, मानो उसे किसी ने उसे जलते अंगार में रखा हो। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही पल में उससे धुआं उठने लगा और हमारे सामने एक राक्षस जैसी आकृति अपनी जीभ बाहर निकाले खड़ी थी। उसका पूरा शरीर लाल था और 2 सिंह थे, हाथ में एक खड्ग भी था। वह बादलों की तरह गरज कर बोला, हे मानव, तुमने अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु मेरा साधना किया और कुछ विलंब होने पर मेरा इतना बड़ा अनादर किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अभी और इसी क्षण से तुम्हारा पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाएगा। इस लड़की ने भी मेरा अनादर किया है, इसलिए मैं इसे भी श्राप देता हूं कि इसके जिस्म से गुप्तांग गायब हो जाएगा। यह संभोग के लिए तड़पती रहेगी, लेकिन इसे शांति कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद वह गायब हो गया और वह डॉक्टर अपने आप गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर अकड़ने लगा और वह सच में भने कर लकवे से ग्रसित हो गया। यह देखकर मैं डर से थर थर कांपने लगी थी। तभी मैंने अपने नीचे देखा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मेरी योनि गायब हो चुकी थी। वहां बस खाली चमड़ी थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और नौकरों के माध्यम से पापा को अस्पताल पहुंचाया। मैंने कभी किसी को इन सभी के बारे में नहीं बताया, बस अपनी सबसे अच्छी सहेली इस डायरी को बता रही हूं। इसके बाद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रह गया था सिवाय अपने बीमार बाप की सेवा करने के। मैंने उनका पूरा अस्पताल संभाल लिया और उनके इलाज के लिए तंत्र मंत्र भी कर रही हूं। जब तक वो हैं, मैं मर भी नहीं सकती, नहीं तो उसके बाद उसका ध्यान कौन रखेगा। मेरी जिंदगी बहुत बुरी हो चुकी है। मैं अब कभी मां बनना तो दूर, कभी किसी मर्द को संतुष्ट भी नहीं कर सकती। एक दिन जब मेरे पापा मर जाएंगे या ठीक होकर अपनी मनोकामना पूरी कर लेंगे, उस दिन मैं मर जाऊंगी। अब कुछ नहीं बचा है। मेरी सहेली को आखिरी बार सलाम, क्योंकि मैं आज से नहीं लिखूंगी। रुद्र ने यह कहकर वह डायरी बंद की और रिहान काफी गंभीर मुद्रा में सोचने लगा। रुद्र ने पूछा, क्या हुआ, कहां खो गए? रिहान ने जवाब दिया, यह जिंदगी भी कितनी बेरहम हो सकती है, यह मुझे इस कहानी से हो रही है। वो संध्या की अनुपम बेला थी। प्रेरणा अपने काम से थकी सी अपनी कार की तरफ बढ़े जा रही थी। प्रेरणा को कार का बहुत शौक था और उसने पूरे 1 करोड़ की BMW खरीदी थी। उसने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि कार के अंदर ड्राइविंग सीट में एक छोटा लिफाफा पड़ा हुआ था। प्रेरणा ने उसे बड़े अचंभित भाव से देखा। वह सफेद रंग के कागज का बना सुंदर लेकिन सिंपल सा लिफाफा था और उसमें कुछ भारी सा था। प्रेरणा आज काम की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए उसने सोचा जरूर किसी वजह से कार का दरवाजा खुला रह गया होगा और इसे किसी ने रख दिया। हालांकि उसे अभी भी यह बात हजम नहीं हो रही थी कि 1 करोड़ की कार का दरवाजा कोई यूं ही खोलकर यह लिफाफा अंदर कैसे रख सकता है।
प्रेरणा उस लिफाफे को फेंकना चाहती थी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उसे खोलकर देखने की इच्छा हुई। जैसे ही उसने वह लिफाफा खोला, वह हैरान रह गई, क्योंकि यह उसी की डायरी थी जो कभी उससे कहीं खो गई थी। उसने बहुत कोशिश की थी तब इसे ढूंढने की, लेकिन उसे यह नहीं मिली। प्रेरणा मन ही मन घबराने लगी कि अब क्या होगा। उसका राज किसी को पता चल चुका था। प्रेरणा ने जब ध्यान से देखा तो उस डायरी में एक चिट्ठी भी दबी हुई थी। उसने झट से वह चिट्ठी बाहर निकाली और डायरी अपने पर्स में रखकर वह चिट्ठी बड़े ध्यान से पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्रेरणा, सबसे पहले मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी यह डायरी चुराई, लेकिन मेरा यकीन जानो, यह मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत के कारण किया है। मैं और मेरी पत्नी बहुत बड़े संकट में हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। मुझे आपकी जिंदगी के बारे में भी पता है कि आपने क्या खोया और क्या महसूस करती है। हम सभी की तकलीफ का अंत हो सकता है यदि आप हमारा साथ दें। यदि आप एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो हॉस्पिटल के पीछे रोड में बने 5 स्टार कॉफी हाउस में शाम 7 बजे तक आ जाइए। मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगा। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, इसे किसी तरह का मजाक मत समझना। मेरे साथ एक दोस्त भी है, वह भी बहुत बड़ी संकट में है। हम सब मिलकर वह कर सकते हैं जो हमारी आम जिंदगी हमें लौटा सके। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आपका शुभचिंतक। प्रेरणा ने वह चिट्ठी पढ़कर पहले तो शांति से सोचा कि क्या मुझे वहां जाना चाहिए। यदि ये लोग कोई बुरे या फरेबी लोग हुए तो। उसके बाद प्रेरणा ने अपने गाड़ी के ग्लोव बॉक्स में रखी अपनी पिस्तौल बरामद की और उसमें गोलियां भरने लगी। उसके बाद उसने वह पिस्तौल अपने पर्स में रख लिया और गाड़ी में समय देखा। 7 बजने में महज 5 मिनट बचे थे। प्रेरणा ने भगवान का नाम लिया और गाड़ी सीधे उसी 5 स्टार कॉफी हाउस की तरफ मोड़ दी जिसका जिक्र उस चिट्ठी में था। बहुत जल्द ही प्रेरणा ने अपनी कार पार्क की और अंदर जाते वक्त समय देखा। वह बिल्कुल 7 बजे पहुंच गई थी। आज पूरा हाल खाली था। यह देखकर वह कुछ डरने लगी और उसने झट से अपना पिस्तौल अपनी पर्स से निकालकर अपने हाथों में थाम लिया। तभी वहां अचानक 2 नौजवान युवक आए और उसके हाथ में पिस्तौल देखकर एकदम शांत लहजे में बोले, प्रेरणा, तुम्हें हमसे घबराने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे दोस्त हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है और हमें तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं है। इसलिए यह पिस्तौल पर्स में रख लो और शांति से उस टेबल की कुर्सी में बैठ जाओ। प्रेरणा उनकी बात सुनकर कुछ शांत हो गई और कहा, आज यहां कोई क्यों नहीं है? उनमें से एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की शाम यह कॉफी हाउस सिर्फ और सिर्फ हम तीनों की है और किसी का नहीं, क्योंकि मैंने पूरा कॉफी हाउस बुक किया है। उनमें से दूसरे युवक ने वहीं पास में रखी टेबल को कुर्सी पीछे खींची और प्रेरणा को बैठने को कहा। प्रेरणा कुछ सोचते हुए बैठ गई और उसके ठीक सामने वो दोनों भी बैठ गए। प्रेरणा ने अपनी पिस्टल पर्स में रखते हुए पूछा, कौन हो तुम दोनों और मुझसे क्या चाहते हो? एक ने जवाब दिया, मेरा नाम रुद्र है और ये मेरे दोस्त रिहान। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक है और मैं भी एक छोटी कंपनी का मालिक हूं। प्रेरणा ने मुस्कुराकर कहा, देखिए, आप गलत जगह आ गए। मैं कोई बिजनेस नहीं कर सकती। मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो बस किसी और का हॉस्पिटल संभालती हूं जिससे कई घरों का चूल्हा जल सके और जरूरतमंद को कम दाम में इलाज मिले। मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। रिहान ने हंसते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ी करती है कि पैसे बेकार के कागज लगने लगते हैं। हम सभी इस वक्त जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े हैं। यदि आपको इससे बाहर आना है तो हमारा साथ देना होगा। हम सब मिलकर ही एक दूसरे की जिंदगी फिर हसीन कर सकते हैं। प्रेरणा कुछ असहज होकर बोली, देखिए, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। रिहान ने कहा, ठीक है, तो मैं साफ साफ कहने की कोशिश करता हूं। प्रेरणा उत्सुकतावश उसकी ओर देखने लगी ताकि उसे ध्यान से सुन सके। रिहान ने कुछ सोचकर हिचकते हुए कहा, तो मेरा मतलब आपकी शादी नहीं हो रही है। किस वजह से नहीं हो रही है? वो प्रेरणा कुछ नाराजगी से बोली, मेरी शादी हो या ना हो, इससे आपको क्या? आप क्या मेरे रिश्तेदार हैं? रुद्र ने भी कुछ गुस्से में कहा, पहले इनकी बात पूरा सुन तो लो। प्रेरणा कुछ शांत होकर बोली,
अच्छा ठीक है, कहिए। रिहान ने फिर कहा, आपकी शादी नहीं हो रही क्योंकि आप एक बुरे देवता के श्राप से ग्रसित हैं। ठीक वैसे ही मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मेरी प्रेमिका दिव्य लोक में फंसी है, और रुद्र की शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही क्योंकि इनकी पत्नी को एक शैतान ने काटकर अपने जैसा बना दिया है। कहीं ना कहीं हम सब की जिंदगी किसी तंत्र मंत्र की वजह से ही उजाड़ हो चुकी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें मिलकर कुछ करना चाहिए? प्रेरणा ने शांत लहजे में कहा, मैंने उस देवता के श्राप को काटने हेतु बहुत जतन किए लेकिन कामयाब नहीं हुई, इसलिए इसे ही अपनी नियति मानकर अब शांत हूं। रिहान ने कहा, अगर तुम हमारे साथ अपनी एक और कोशिश करो तो शायद तुम्हारी जिंदगी दोबारा ठीक हो सकती है। प्रेरणा अब भारी उत्साह से बोली, हमें क्या करना होगा? और सबसे पहले आप दोनों मुझे अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। रिहान अब कुछ शांत हो गया क्योंकि प्रेरणा लगभग मान चुकी थी। रुद्र ने कहना शुरू किया, मेरा नाम रुद्र है, और फिर उसे अपने बारे में सब बतलाता चला गया। उसकी सारी कहानी जानकर प्रेरणा को बेहद दुख हुआ क्योंकि अंत में उसे अपने हाथों से अपने प्यार की जान लेनी ही होगी। उसके बाद रिहान उसे अपनी कहानी बताने लगा। रिहान की कहानी सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद प्रेरणा कुछ शांत लहजे में बोली, लेकिन हम मिलकर ऐसा क्या करेंगे जिससे यह सब ठीक हो जाएगा? अब रिहान उसे अपने योजना के बारे में विस्तार से बतलाने लगा। प्रेरणा ने वह योजना बड़े ध्यान से सुना, फिर कहा, यदि मैं तुमसे शादी कर लूं और उसके बाद मेरा शरीर ठीक हो भी जाए तो इसका मुझे क्या फायदा? मतलब कि लड़की जिसका पति तुरंत ही उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ले, उस लड़की के साथ कौन दोबारा शादी करना चाहेगा? मुझे यह ठीक नहीं लगता। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन कर रह लूंगी और मैं आत्ममन से खुश और शांत हूं। मैं आपकी मदद करना चाहती हूं, लेकिन क्या इसका कोई और तरीका नहीं है? रुद्र ने रिहान को देखा जो कि लगभग टूटने लगा था, फिर कहा, नहीं, और कोई तरीका नहीं है। हमें वह द्वार खोलना होगा और इसका यही एकमात्र तरीका है। प्रेरणा ने कहा, यदि ऐसा है तो ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। रिहान उसे घूरते हुए बोला, कैसी शर्त? प्रेरणा कुछ आराम से बोली, आपको मुझसे कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी और अपनी पत्नी के रूप में पूरी दुनिया के सामने अपनाना पड़ेगा। रहा सवाल आपकी आहना का, तो आप उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाकर भी रख सकते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हम तीनों एक साथ खुश क्यों ही रह सकते? रिहान कुछ गुस्से में अपनी कुर्सी से उठता हुआ बोला, यह आप क्या कह रही हैं? यह असंभव है। मैं सिर्फ और सिर्फ आहना से प्यार करता हूं और उसके अलावा किसी अन्य स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्रेरणा भी अब नाराजगी से कुर्सी से उठाकर बोली, तो आपने मुझे क्या समझा है? बस अपनी जिंदगी सही करने के लिए किसी के साथ भी ब्याह कर लूं और उसके साथ सो जाऊं? मैं इतनी भी गई बीती नहीं हूं। आप दोनों को अपनी योजना के लिए शर्म आनी चाहिए। भला कोई अपने फायदे के लिए किसी लड़की से शादी करके उसके साथ सुहागरात मनाकर यूं ही छोड़ देता है। मैं यह जो भी मांग रही हूं, यह कुछ गलत भी नहीं है। रिहान कुछ आराम से बोला, यदि तुम हमारी बात मानोगी तो मैं अपनी 5 कंपनियां आपके नाम कर दूंगा। प्रेरणा कुछ गुस्से में अपना पर्स उठाकर जाते हुए बोली, मैं दौलत की भूखी नहीं हूं। पता नहीं क्यों हर कोई मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने की वस्तु समझता है। उसके बाद प्रेरणा गुस्से में वहां से चली गई और रुद्र उसे रोकने लगा। रिहान ने कुछ गुस्से में कहा, जाने दो रुद्र उसे, वह इन सब के लिए एक बड़ी कीमत मांग रही है। वो एक लालची लड़की है। वह एक खूबसूरत सा बंगला था, देखने से ही लगता था कि वह शहर के किसी रईस आदमी का होगा। उस बंगले के हॉल में एक आदमी व्हील चेयर में किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ा था और अपने अतीत के बारे में सोच रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आज उन्हें रह रहकर अपनी वह गलती याद आ रही थी जिसकी वजह से आज उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त था और प्रेरणा श्रापित थी। आज उसकी बेटी और पत्नी की 13वीं थी। वह उन्हीं से मिलने के लिए लाखों जतन कर रहा था और न जाने उस दिन किसी वासना में अंधा होकर उसने वो अपराध कर लिया
और खुद की तथा प्रेरणा की जिंदगी तबाह कर डाली। तभी उस कमरे में प्रेरणा खाने की प्लेट लेकर आ गई। डॉक्टर ने प्रेरणा को एक नज़र देखा। वह लड़की कभी कितनी खूबसूरत लगती थी, आज जैसे उसकी खूबसूरती और जिंदगी को किसकी नज़र लग गई थी। वह बड़े दुख के साथ उसे देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि प्रेरणा को किसकी नज़र लगी है और क्यों। उसके आंखों से अश्क बहने लगे, लेकिन वह हिल भी नहीं सकता था। प्रेरणा ने उन्हें देखते हुए कहा, पापा, आप फिर आज बेहद दुखी हैं? सब भूल जाइए। जो हमारे साथ हुआ वो ही नियति थी। हमारे किस्मत में यही लिखा था, सो हो गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप यह सब छोड़कर खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी खाना है। सच्चिदानंद सिन्हा रोते हुए बस एक नज़र प्रेरणा को देख ही रहे थे कि घर की डोर बेल बजी। प्रेरणा ने खाने की प्लेट टेबल में रखी और दरवाज़ा खोलने चल दी। उस पूरे बंगले में वो दोनों अकेले ही रहते थे। उस दिन के हादसे के बाद प्रेरणा को उस घर में एक शांति चाहिए थी, इसलिए उसने सभी नौकरों को निकाल दिया और घर का पूरा काम वह खुद करने लगी। प्रेरणा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़े दो आदमियों को देखकर वह गुस्से में आग बबूला होकर चिल्ला पड़ी, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरे घर तक आ गए। तुमने क्या मुझे बाजारू समझा है? वह रिहान का कॉलर पकड़कर किसी नागिन की तरह फूंकारती हुई बोली, तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए ना, तो आओ कर लो मुझे नंगा। क्यों? अच्छी जिंदगी और तंत्र मंत्र का ढोंग करके झूठा विश्वास दिलाकर मेरा विश्वास तोड़ना चाहते हो? रिहान अब उस पर गुस्सा होने के बदले बेहद आराम और प्यार से बोला, देखिए, आप हमें गलत समझ रही हैं, मेरी बात तो सुनिए। प्रेरणा अब रो पड़ी, क्या सुनूं मैं? रुद्र भी अब कुछ शांत लिहाज में बोला, एक बार उसकी बात सुन तो लो। तभी अंदर व्हील चेयर पर बैठे सच्चिदानंद सिन्हा जी मुंह से कुछ कहने की कोशिश करने लगे और वो बेहद उत्तेजित होने लगे। जैसे ही प्रेरणा को उनका ख्याल आया, वो एकदम शांत हो गई और उनके पास आ गई। रिहान और रुद्र भी अंदर आ गए और रिहान ने बड़े आदर भाव से सच्चिदानंद सिन्हा का अभिवादन किया। उन्होंने प्रेरणा से पूछा, ये दोनों कौन हैं और तुम इन पर इतना गुस्सा क्यों हो? प्रेरणा अब कहीं परे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रिहान उनके पैरों के पास बैठ गया और कहा, अंकल, मैं प्रेरणा से शादी करना चाहता हूं, लेकिन वो नहीं मान रही है। क्या आप उसे समझा सकते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद के चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो गए और उनके अश्क छलक आए, क्योंकि उन्हें लगा कि प्रेरणा को उसकी गलती की वजह से जो श्राप मिला है, इसकी वजह से प्रेरणा इतने अच्छे रिश्ते को मना कर रही है। प्रेरणा ने यह देखा और सच्चिदानंद की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं पापा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। यह दोनों आए हैं ताकि इनका मकसद पूरा हो सके। जैसा ही इनका मकसद पूरा हो जाएगा, ये मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंकेगा जैसे दूध में पड़ी मक्खी। रुद्र ने कुछ गुस्सा दिखलाते हुए कहा, अरे यार, तुम ना बस कुछ सुनती समझती तो हो नहीं, बस अपना ही रोना रोते रहो। रिहान ने तुम्हारी सारी बात मान ली है। वह तुमसे और आहना दोनों से शादी करेगा। वह अपने साथ एक अग्रीमेंट भी लाया है जिसमें लिखा है कि तुम दोनों की शादी तब तक नहीं टूटेगी जब तक किसी ठोस वजह के साथ तुम खुद रिहान को तलाक ना दे दो। यदि तुमने ऐसा किया भी तो भी तुम्हें इसकी पूरी संपत्ति का 50% मिलेगा। अब तो हाँ बोल दो। देखो, ये तुम्हारे लिए भी एक बेहद सुनहरा मौका है अपनी जिंदगी फिर से हंसी और खुशनुमा बनाने का। अब सच्चिदानंद जो शांत बैठे थे फट पड़े, यहाँ क्या हो रहा है मुझे बताएगा कोई? रिहान जो नीचे बैठा था उन्हें शांत करते हुए बोला, आराम से अंकल, मैं बताता हूँ कि यह माजरा क्या है। उसके बाद रिहान और रुद्र आराम से सामने रखी सोफे पर बैठ गए और प्रेरणा को भी बैठ जाने को कहा। उसके बाद रुद्र ने इत्मीनान से डॉक्टर सच्चिदानंद को अपनी और रुद्र की व्यथा सुनाई और साथ ही इन सभी परेशानी से निकलने का रास्ता भी समझा दिया। सच्चिदानंद ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना, फिर प्रेरणा की और कुछ नाराजगी से कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या क्या है? क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने दिल में इस बात का बोझ लेकर मरूं कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी? ये दोनों अपनी मदद के लिए नहीं बल्कि हमारी मददगार बनकर आए हैं। तुम इनका एहसान मनाने के बदले इन्हें दुत्कार रही हो।
प्रेरणा ने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा, एक ऐसी शादी जो महज एक समझौता हो, बस एक तंत्र साधना पूरी करने की प्रक्रिया हो, क्या ऐसी शादी भी कोई शादी है? रुद्र बीच में बोल पड़ा, तुम भारत में ही रहती हो ना, तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि हमारे भारत में शादियां अरेंज ही होती है। अरेंज का मतलब ही समझौता होता है। किसी लड़के की सरकारी नौकरी है, यही देख के कोई लड़की शादी कर लेती है तो वहीं लड़का लड़की के बाप का दहेज देखकर भी शादी को हां बोल ही देता है। मैं मानता हूं कि तुम्हारी शादी का कारण बेहद अलग है, लेकिन रिहान तुम्हें पूरी जिंदगी अपनी बीवी बनाने को तैयार तो है ना? रिश्ता शादी के बाद बनाना तुम्हारा काम है। यही अरेंज मैरिज का असली कहानी है कि दो अनजान लोग आपस में शादी करते हैं, फिर रिश्ता बनाते हैं। प्रेरणा ने रिहान की ओर देखते हुए कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो या बस आहना के लिए ही कर रहे हो? रिहान, जो कि फर्श को घूरे जा रहा था, उसने अपना सर उठाया और कुछ संकोच से बोला, देखो, मैं जो भी कहूंगा बिल्कुल सच कहूंगा। उस दिन जब मैंने तुम्हें अस्पताल में पहली बार देखा था तो एक बार में ही दिल हार चुका था। एक पल को मैं भूल चुका था कि मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता हूं और उसके लिए दर बदर मारा मारा फिर रहा हूं। मैंने जल्द ही अपने आप को पूरी ताकत से याद दिलाया कि मेरे लिए किसी और लड़की के बारे में ऐसा सोचना सही नहीं है। शायद तुम्हें भी उस दिन मुझे देखकर कुछ बुरा महसूस जरूर हुआ होगा कि यह मेरे पर बुरी नजर रखे हुए है। प्रेरणा कुछ सोचती हुई आखिर हंस पड़ी। उसने अपने आंसू पोंछे और संजीदा होकर बोली, हाँ, मुझे याद है, उस दिन मुझे भी कुछ अच्छा महसूस हुआ कि मुझे भी देखकर किसी के मन में कोई अरमान जग सकते हैं, वरना मैं हमेशा दूसरी लड़कियों को देखकर शर्म महसूस करती हूं कि मैं पूरी औरत ही नहीं हूं। रुद्र, जो कि कब से एक बैग लटकाए हुए था, उसने अपना बैग खोला और मिठाई का डब्बा निकालकर डॉक्टर सच्चिदानंद की ओर बढ़ा दी। अंकल जी, मुंह मुट्ठा कीजिए, कुड़ी शादी वास्ते मान गई है। डॉक्टर सच्चिदानंद ने एक नजर प्रेरणा को देखा। प्रेरणा शर्म से पानी हो गई और अंदर कमरे में भाग गई। रिहान उसे ऐसे भागते देखकर कुछ सशंकित हो उठा और रुद्र से कहने लगा, रुद्र, वो तो चली गई। रुद्र हंसता हुआ बोला, भाई, लड़कियां बेहद शर्मीली होती हैं, अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा जाती है, इसलिए अक्सर ऐसा ही करती है। मेरी पत्नी ने भी ऐसा ही किया था। यह कहकर वह कुछ रुआंसा हो गया। तो मेरे खास फैमिली साथियों, अब स्टोरी एक बहुत ही खास मुकाम पर पहुंचने जा रही है, जहां पर यह विशेष प्रकार के जो 3 लोग हैं जो यक्षिणी और शैतान की क्रियाओं से पैदा हुए, इनके आपस में परस्पर संबंध स्थापित होंगे। तब उस दिव्य लोक का दरवाजा खुलेगा और वहां से उन्हें उस विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। तभी जाकर यह सभी अपनी तंत्र मंत्र से पीड़ित समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जितना आसान हमें यह दिख रहा है, यह इतना आसान होने वाला नहीं है, बल्कि अभी तो असली परेशानी तो उनके सामने आना शुरू भी नहीं हुई है। और रिहान के लिए भी यहाँ समस्या पैदा हो गई है कि वह आहाना को ज्यादा महत्व देगा या फिर प्रेरणा को, या फिलहाल में केवल अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए वह प्रेरणा को इस्तेमाल में लेना चाहता है। तो यह हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा और बहुत जल्दी स्टोरी का असली सच आपके सामने आने वाला है। बस बने रहिए मेरे साथ और बाकी लोगों को भी बताइए कि यहाँ मेंबर्स वाली स्टोरी में आपको असली तंत्र मंत्र के बारे में पता चलता है, ताकि और लोग इन स्टोरी को जानें, असली तंत्र मंत्र के बारे में जानें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।